आंखें चौड़ी की और चिल्लाया। जाहिर तौर पर वह इस क्रूर परिणाम को स्वीकार करने में असमर्थ थी। एक खूनी लड़ाई के बाद मैं बस 15वीं मंजिल में प्रवेश कर गया, लेकिन अप्रत्याशित रूप से लू ने मुझसे आगे निकल गया। फिर से बदलाव। ये भावना निस्संदेह विनाशकारी थी और इसने सू चेन के चेहरे पर जोरदार तमाचा मारा। सू चेन का दाव हृदय, जो अभी अभी स्थिर हुआ था, लगभग फिर से ढह गया। मुझे विश्वास नहीं होता। सू चेन का शरीर जोर से कांपने लगा। उसने अपने दांत भींच लिए और बुरी तरह बोला। उसकी आवाज में जानलेवा इरादे थे। सू चेन गुस्से में थी और तेजी से 15वीं मंजिल की ओर चल दी। इस समय लू चांगगे के पास लगभग कोई बाधा नहीं थी और वह हेवनली ट्रायल टॉवर की शीर्ष मंजिल की ओर बढ़ना जारी रखा। ये प्रतिभाएं उसके लिए इसके अलावा और कुछ नहीं है। इस तरह लू चांगगे पूरे रास्ते तुरंत मारता रहा और केवल 3 चालों में सफलतापूर्वक 16वीं मंजिल को पार कर 17वीं मंजिल की ओर बढ़ गया। 17वीं मंजिल पर पहुंचने के बाद आखिरकार लू चांगगे को थोड़ी थकान महसूस हुई। उसने ठीक होने के लिए थोड़ा आराम किया, उपचार की गोली ली और एक झटके में अंतिम मंजिल पर हमला करने के लिए तैयार हो गया। लू चांगगे के प्रतिद्वंद्वी कभी भी सू चेन और अन्य नहीं रहे हैं, लेकिन उनका लक्ष्य सीधे अंतिम स्तर 18वें स्तर पर लक्षित है। 17वीं मंजिल पर प्रतिद्वंद्वी की पहचान और पृष्ठभूमि बहुत भयानक है। वह एक युवा सम्राट है जिसने अनगिनत गौरव हासिल किए हैं। युवा सम्राट असाधारण प्रतिभा का धनी था। लू चांगगे की तरह उनके पास दोहरी पुतलियां थीं, जो एक अविश्वसनीय उपलब्धि थी। इतना ही नहीं, युवा सम्राट के पास अपने जन्मजात शाही हथियार का भूत भी है और उसकी युद्ध शक्ति अविश्वसनीय है। इसमें कोई आश्चर्य नहीं कि इतने कम लोग 17वीं मंजिल पर चढ़ सकते हैं। ऐसे लोगों द्वारा टावर की सुरक्षा करना कितना मुश्किल होगा, इसका अंदाजा लगाया जा सकता है। युवा सम्राट की चालों में अंतहीन रहस्य हैं और उसकी हथेली तकनीक, उंगली तकनीक और मुक्केबाजी तकनीक इतनी उत्कृष्ट है कि उनके खिलाफ बचाव करना कठिन है। सौभाग्य से लू चांगगे के पास कई महान सम्राटों की विरासत थी, इसलिए वह युवा सम्राट से बमुश्किल बराबरी तक लड़ सका। युवा सम्राट के बारे में क्या? 2 गुने विद्यार्थियों के बारे में क्या? मैं लू चांगगे इस जीवन में निश्चित रूप से तुमसे आगे निकल जाऊंगा। लू चांगगे दहाड़ने लगे। उनकी आवाज अंतहीन लड़ाई की भावना से भरी हुई थी। स्वर्गवत तलवार शास्त्र, तीसरी शैली। एक तलवार शून्य को तोड़ देती है। काटना। चिल्लाओ चिल्लाओ चिल्लाओ। पलक झपकते ही एक अद्वितीय तेज तलवार बड़ी तेजी के साथ हवा में घुसी, जिसमें अंतहीन मारक शक्ति थी, और तेजी से युवा सम्राट पर हमला कर दिया। इस समय युवा सम्राट की दोहरी पुतलियां एक यिन और एक यांग बन गईं, और यह स्पष्ट था कि उनकी दोहरी पुतलियां उच्च स्तर तक विकसित हो गई थीं। यिन और यांग शिष्य, यिन और यांग उल्टे हैं। बूम बूम बूम। क्या ये विकसित दोहरी पुतली है? ये देखकर लू चांगगे ने ठंडी हवा की सांस ली और बेहद हैरान दिखे। यहाँ तक कि मेरी दोहरी पुतलियां भी कुछ हद तक प्रभावित हुईं। मैं समझता हूँ। लू चांगगे ने तुरंत उत्साह की अभिव्यक्ति दिखाई और उनके दोनों शिष्यों को रहस्य का एहसास हुआ और वे लगातार विकसित होने लगे। अगले ही पल लू चांगगे की दोहरी पुतलियां भी एक यिन और एक यांग में बदल गईं। यिन और यांग की शक्ति एकत्रित होती रही, जिससे विकास का दूसरा चरण पूरी तरह पूरा हो गया। यिन और यांग दोहरे शिष्य, यिन और यांग शिष्य, यिन और यांग उल्टे हैं। मारना। लू चांगगे की दोहरी पुतलियां सफलतापूर्वक विकसित हुईं और उन्होंने वही चालें निभाईं जो युवा सम्राट की हथियारी चाल से जमकर टकराईं। बूम बूम बूम। गगनभेदी दहाड़ने की श्रृंखला बजती रही। वध स्वर्ग तलवार मैनुअल की तीसरी चाल और दोहरे विद्यार्थियों के रहस्य के तहत युवा सम्राट की छाया अंततः बोझ सहन नहीं कर सकी और पूरी तरह से गिर गई। 17वीं मंजिल की घंटी बजी, जो स्वर्गीय परीक्षण के बाहर गूंज रही थी। एक पल के लिए त्यांदाओ शहर में हर किसी ने इस दूर की आवाज सुनी और पूरी तरह से चौंक गया। हेवनली ट्रायल टॉवर की 17वीं मंजिल पर एक तेज रोशनी चमकी, जिससे तेज उतार चढ़ाव की लहरें पैदा हुईं। हर कोई स्तब्ध होकर अत्यधिक सदमे में खड़ा था और फिर उन्होंने प्रतिक्रिया की और चीखने से खुद को नहीं रोक सके। हे भगवान! लू परिवार के राजकुमार ने 17वीं मंजिल पार कर ली है। वह पहले से ही 18वीं मंजिल की ओर बढ़ रहा है। क्या ये संभव हो सकता है कि वह सचमुच इस रिकॉर्ड को तोड़ सके? ये भयानक है। कोई इतिहास रचने वाला है। उद्धरण चिन्ह उद्धरण चिन्ह। हर कोई इसके बारे में बात कर रहा था। उनकी आंखें उत्साह और उमंग से भर गईं, मानो उन्होंने किसी चमत्कार का जन्म देखा हो। पर इस क्षण सू चेन सीधे तौर पर स्वर्गीय दाव के प्रेत से हार गया था और स्पष्ट रूप से हार गया था। मेरी हार हुई। स्वर्गीय दाव घंटी की यह ध्वनि। ये लू चांगगे है। असंभव। उसने इसे 17वीं मंजिल से पार कर लिया। सू चेन ने अविश्वास की अभिव्यक्ति दिखाते हुए अपनी आंखें चौड़ी की और एक उन्मादपूर्ण दहाड़ निकाली। सू चेन ने पूरी कोशिश की, लेकिन 15वीं मंजिल पर रुक गया। हालांकि लू चांगगे आसानी से 17वीं मंजिल से गुजर गए और उनके चेहरे पर जोरदार थप्पड़ मारा। सू चेन लड़खड़ा गई और जमीन पर बैठ गई। उसकी आंखें धुंधली थीं, उसका शरीर कांप रहा था और उसका ताव हृदय देने वाला था। वह स्पष्ट रूप से स्वर्गीय दाव फैंटम से हार गया था और उसे पता चला कि उसका प्रतिद्वंद्वी 17वीं मंजिल पर चढ़ गया था। ये निस्संदेह दोहरा झटका है। हालांकि इससे भी बदतर कुछ है। मैंने केवल लेंग लिंगशुंग को 15वीं मंजिल पर स्वर्गीय दाव के प्रेत को पराजित करते देखा और फिर वह 16वीं मंजिल की ओर बढ़ता रहा। स्वर्गीय दाव बेल की आवाज फिर से बजी और 15वीं मंजिल पर रोशनी टिमटिमा उठी। आप वास्तव में सफल भी हुए। सू चेन की आंखें अचानक अविश्वास के भाव से चौड़ी हो गईं। जाहिर तौर पर वह ये सब स्वीकार करने में असमर्थ थी। लेंग लिंगशुंग ने सू चेन की ओर देखा और देखा कि सू चेन विफल हो गई है, और शांति से कहा, इस थोड़ी सी ताकत के साथ आप अभी भी हमारे युवा मास्टर से लड़ना चाहते हैं। तुम बहुत भोले हो। ये स्पष्ट था कि लेंग लिंगशुंग भी सू चेन को नीची दृष्टि से देखते थे। लेंग लिंगशुंग का उपहास सुनकर सू चेन इतना क्रोधित हुआ कि उसने मुंह से खून उगल दिया। उसका शरीर जोर से कांपा और उसने कर्कश आवाज में कहा, तुम मौत की तलाश में हो। टावर से बाहर निकलने के बाद मैं तुम्हें सबक सिखाऊंगा। तुम अज्ञानी हो। जब लेंग लिंगशुंग ने यह सुना तो उसकी आंखें चमक उठीं और हड्डियां कंपा देने वाला जानलेवा इरादा तुरंत फूट पड़ा। लेंग लिंगशुंग ने अपने पैरों को हल्के से दबाया और पूरी जगह पर कंपा देने वाली ठंड फैल गई। हालांकि लेंग लिंगशुंग का साधना स्तर सू चेन से बहुत हीन है, फिर भी वह साम्राज्य का पुनर्जन्म है, इसलिए उसके लिए उच्च स्तर के लोगों को चुनौती देना आसान है। ये नौकरानी कौन है? तुम्हारे एक नजर से ही मुझे अपनी आत्मा की गहराइयों से डर क्यों महसूस होता है? सू चेन कांप गया। उसकी आंखें अचानक चौड़ी हो गईं और वह भयभीत लग रहा था। लेंग लिंगशुंग हारने वाले सू चेन पर ध्यान देने में बहुत आलसी थे और 16वीं मंजिल की ओर बढ़ते रहे। इस समय लू चांगगे 17वीं मंजिल पर युवा सम्राट को हराकर 18वीं मंजिल पर पहुंच गया है। लू चांगगे ने सीधे 18वीं परत में प्रेत को छुआ और स्वर्गीय अंतरिक्ष में आ गया। 18वीं मंजिल पर टावर की रखवाली करने वाला व्यक्ति सफेद बाल और सफेद वस्त्र वाला एक बूढ़ा व्यक्ति है, जो पवित्र प्रकाश उत्सर्जित कर रहा है। और यह सफेद बालों वाला बूढ़ा व्यक्ति स्वर्ग के अवतार का प्रतीक है। सफेद बालों वाला बूढ़ा व्यक्ति लंबा था और उसकी आभा रहस्यमय और अद्वितीय थी। उनकी हर चाल में आश्चर्यजनक दबाव होता था, जिससे तीव्र उतार चढ़ाव होता था। बस बस बस, मैं स्वर्ग का अवतार हूँ। यदि आप शीर्ष पर पहुंचना चाहते हैं तो आपको मुझे हराना होगा और इस स्वर्गीय कानून को तोड़ना होगा। ये सुनकर लू चांगगे ने गर्व से मुस्कुराते हुए कहा, स्वर्गीय दाव के अवतार के बारे में क्या?
चलो मैं देखूं कि तुम कितने शक्तिशाली हो। सफेद कपड़े पहने बूढ़े व्यक्ति की आंखों में चमक थी और उसने दूर से कहा, जैसी आपकी इच्छा। स्वर्ग का मार्ग क्रूर है। एक बार जब आप असफल हो गए तो आप स्वर्ग की गड़गड़ाहट से मारे जाएंगे। क्या आप तैयार हैं? सफेद कपड़े पहने बूढ़े व्यक्ति की बातें सुनकर लू चांगगे ने शांति से कहा, मैं तैयार हूं, चलो शुरू करें। अगले ही पल लू चांगगे ने सफेद बालों वाले बूढ़े व्यक्ति का सामना किया और वे दोनों शक्तिशाली और आश्चर्यजनक जानलेवा आभा के साथ फूट पड़े। सफेद बालों वाले बूढ़े व्यक्ति ने नेतृत्व किया, उसके वस्त्र सरसरा रहे थे और उसने अपने हाथों को तेजी से घुमाया जिससे उसकी हथेली एक जबरदस्त और आश्चर्यजनक शक्ति में बदल गई। स्वर्गीय दाव असंख्य पाम नष्ट करना। बूम बूम बूम। जैसे ही शब्द गिरे स्वर्गीय दाव असंख्य पाम की शक्ति पूरी तरह से प्रस्फुटित हो गई जिसमें महान दाव की अंतहीन शक्ति शामिल थी और तेजी से लू चांगगे की ओर बढ़ी। बहुत अच्छा। ये देखकर लू चांगगे की आंखें लड़ाई की भावना से भर गईं और उसने बड़ी तेजी के साथ तुरंत पलटवार किया। हुनुआन दाव मुट्ठी नष्ट करना। लू चांगगे ने सच्ची ऊर्जा उगल दी और हुनुआन सूत्र का उन्मत्त रूप से अभ्यास किया। उसकी आंखें भर आई लेने की भावना और उसने अपने शरीर की सारी ताकत एक मुक्के में इकट्ठी कर ली और सफेद कपड़े पहने बूढ़े व्यक्ति पर जमकर पलटवार किया। बूम बूम बूम। जोरदार टक्कर की आवाज आए। एक मुक्के के साथ लू चांगगे ने सफेद बालों वाले बूढ़े व्यक्ति से बराबरी की। हालांकि सफेद बालों वाले बूढ़े व्यक्ति ने हवा और गड़गड़ाहट जितनी शक्तिशाली बेहद तेज चालों के साथ फिर से हमला किया और बवंडर की तरह एक और हमला किया। 9 हेवंस थंडर किल। सफेद बालों वाला बूढ़ा व्यक्ति कर्कश आवाज में बोला और अपने हाथ हिलाकर उसने बेहद विनाशकारी गड़गड़ाहट वाली ताकतों को बुलाया जिसने तुरंत लू चांगगे पर पलटवार किया। ओइंक ओइंक। स्वर्गीय गड़गड़ाहट की अत्यधिक विनाशकारी शक्ति बिजली की तरह तेजी से हवा में घुसी, मानो ये सब कुछ फाड़ सकती है। कितनी भयानक विस्फोटक शक्ति है। ये देखकर लू चांगगे ने ठंडी हवा की सांस ली। उस मामले में एक क्यूई 3 शुद्ध चीजें बन जाती है। महत्वपूर्ण क्षण में लू चांगगे ने धीमी आवाज में चिल्लाया और सीधे एक क्यूई को 3 शुद्ध क्यूई में बदलने की जादुई शक्ति प्रदर्शित की। लू चांगगे 3 रूपों में परिवर्तित हो गए और तीनों अवतारों ने एक साथ हमला किया। प्रत्येक ने अपनी जादुई शक्तियों का प्रदर्शन किया और सफेद कपड़े पहने बूढ़े व्यक्ति पर जमकर हमला किया। एक तलवार शून्य को तोड़ देती है। प्राचीन अमर मुट्ठी। स्वर्ग और पृथ्वी निर्माण पाम। उस पल में तीनों अवतारों ने स्वर्ग और पृथ्वी को नष्ट करने के लिए अपनी अपनी जादुई शक्तियों का इस्तेमाल किया जिसमें अनंत शक्ति थी और फिर से फूट पड़ी। एक क्यूई 3 शुद्ध लोगों में तब्दील हो गई जिसने सफेद कपड़े पहने बूढ़े व्यक्ति की सभी हत्या की चालों को सफलतापूर्वक तोड़ दिया। हालांकि स्वर्ग का अवतार अभी तक पराजित नहीं हुआ है। ये काफी दिलचस्प है। उसने वास्तव में ऐसी स्वर्ग विरोधी ताओवादी तकनीक में महारत हासिल कर ली। कोई आश्चर्य नहीं कि वह यहाँ आने में सक्षम था, लेकिन मैं तुम्हें यहाँ नहीं रख सकता। स्वर्गीय सजा। सफेद कपड़े पहने बूढ़े आदमी ने दहाड़ लगाई और अचानक 3000 गड़गड़ाहट की शक्ति विकसित की और तुरंत लू चांगगे को नष्ट कर दिया। अराजक शरीर विसंगति। अराजकता बीज नीलकमल। लू चांगगे के 3 अवतार एक में विलीन हो गए, सीधे तौर पर अराजक शरीर की दृष्टि प्रदर्शित की जिससे अनंत मात्रा में अराजक शक्ति विकसित हुई और तेजी से स्वर्गीय दाव के अवतार की ओर बढ़ गए। 3000 गड़गड़ाहट और अराजक शरीर दृष्टि की शक्ति हिंसक रूप से टकराए। हालांकि अराजकता की शक्ति अभी भी श्रेष्ठ है। अराजकता की भयानक और आश्चर्यजनक शक्ति ने सीधे तौर पर स्वर्गीय गड़गड़ाहट की शक्ति को नष्ट कर दिया और स्वर्गीय बूढ़े आदमी के घातक प्रहार को भंग कर दिया। बच्चे, तुम जीत गए। स्वर्ग के अवतार ने धीरे धीरे कुछ बड़े शब्द बोले, फिर शून्य में बदल गया और बिना किसी निशान के गायब हो गया। बधाई हो, आप हेवनली ट्रायल टॉवर के 18वें स्तर को तोड़ चुके हैं। स्वर्गीय परीक्षण टॉवर से अंतिम पुरस्कार प्राप्त करें। इस समय पुरानी टॉवर भावना फिर से प्रकट हुई, उसका चेहरा उत्साह से भरा हुआ था। त्यांदाव घंटी की मधुर ध्वनि फिर से धीरे धीरे बजी और ये लगातार 18 बार बजी और यह ध्वनि पूरे त्यांदाव शहर में फैल गई। हे भगवान, ये हेवनली ट्रायल टॉवर की 18वीं मंजिल है। किसी ने इसे सफलतापूर्वक पार कर लिया है। यह अविश्वसनीय है। पृथ्वी पर किसने इसे 18वीं मंजिल तक पहुंचाया? त्यांदाव शहर के कुछ निवासी जो समझ नहीं पा रहे थे कि क्या हो रहा है, चिल्लाने से खुद को नहीं रोक सके। और वे शक्तिशाली लोग जो स्वर्गीय परीक्षण टॉवर पर ध्यान दे रहे थे, वे चकित रह गए और वहीं खड़े रहे। ये लू चांगगे है, उसने इसे 18वें स्तर तक पहुंचाया है। हे भगवान, वह वास्तव में सफल हुआ। बहुत शानदार। क्या राक्षस है, एक अद्वितीय राक्षस। उसने वास्तव में स्वर्गीय परीक्षण टॉवर का रिकॉर्ड तोड़ दिया। जो शक्तिशाली लोग ये देख रहे थे उनकी सांसें फूल गईं और वे हैरान रह गए। सुचेन, जो अभी भी 15वीं मंजिल पर था, को लगा कि उसका दिल अंतहीन खाई में डूब गया है। उसने अविश्वास के भाव से अपनी आंखें खोल दी। नहीं, मुझे विश्वास नहीं होता। लू चांगगे शीर्ष पर पहुंच गए और 18 मंजिलों का रिकॉर्ड तोड़ दिया। ऐसा हो ही नहीं सकता। सुचेन का शरीर लगातार कांपने लगा, उसकी आंखें चौड़ी हो गईं जिसमें ईर्ष्या और सदमा झलक रहा था। वह ये सब स्वीकार करने में असमर्थ था और ताओवाद के प्रति उसका दिल टूट गया। लिन जिंगहोंग भी अपनी जगह पर स्थिर हो गए, उनके चेहरे पर विस्मय के भाव थे और उन्होंने कहा, हमेशा एक पहाड़ दूसरे से ऊंचा होता है। बहुआ पैलेस की संत हुआ क्विंगरिंग को 13वीं मंजिल पर हराया गया था। उसकी खूबसूरत आंखें चमक उठीं और उसने कहा, लू चांगगे, मैं तुम्हें याद करूंगी। कितना प्रतिभाशाली लड़का है। तुमने सफलतापूर्वक मेरी रुचि जगा दी है। लेंग लिंगशुंग ने टॉवर का पता लगाना जारी रखा और 16वीं मंजिल तक पहुंच गया। यंग मास्टर पहले ही सफल हो चुका है, इसलिए मुझे आगे बढ़ने और उसकी लाइमलाइट चुराने की कोई आवश्यकता नहीं है। लेंग लिंगशुंग ने धीरे से सांस छोड़ी, अंदर घुसने की कोशिश छोड़ दी और उसके चेहरे पर एक सार्थक भाव दिखाई दिया। लेंग लिंगशुंग पहले ही 15वीं मंजिल पार कर चुका है, जो काफी हाई प्रोफाइल है। उसे लू चांगगे से लाइमलाइट चुराने की कोई जरूरत नहीं है। चुयूसी ने प्रशंसा की अभिव्यक्ति दिखाई और कहा, जैसा कि आपसे उम्मीद थी, युवा मास्टर, अधिक मजबूत। इस समय लू चांगगे ने सफलतापूर्वक 18वें स्तर को पार कर लिया, स्वर्गीय दाव रिकॉर्ड तोड़ दिया और स्वर्गीय दाव पुरस्कार भी प्राप्त किया। हेवनली ट्रायल टॉवर में स्वर्ग की दिव्य रोशनी ने लू चांगगे के शरीर को स्नान कराया और स्वर्ग की इस दिव्य रोशनी के लू चांगगे के लिए भी कई फायदे हैं। इससे उसका पुनर्जन्म हो सकता है और उसकी मज्जा शुद्ध हो सकती है। बस बस बस। स्वर्ग की दिव्य रोशनी की शक्ति के बपतिस्मा के तहत लू चांगगे के शरीर ने कर्कश ध्वनियों की एक श्रृंखला उत्सर्जित की और राजसी और आश्चर्यजनक आभा फूट पड़ी। उसी समय लू चांगगे का साधना क्षेत्र भी फिर से आसमान छू गया और वह आध्यात्मिक परिवर्तन के 6ठे स्तर पर पहुंच गया। क्या आपने कोई सफलता हासिल की? ये स्वर्ग की दिव्य रोशनी कहलाने योग्य है। ये वास्तव में मेरे लिए असीमित लाभ का है। इतना ही नहीं, मुझे लगता है कि मेरी आध्यात्मिक शक्ति काफी बढ़ गई है। लू चांगगे क्रॉस लेग बैठे स्पिरिट रिफाइनिंग तकनीक का अभ्यास किया और आत्मज्ञान की एक अजीब स्थिति में प्रवेश किया। इस तरह एक दिन बीत गया और लू चांगगे आत्मज्ञान की स्थिति में आ गए और उन्हें बहुत लाभ हुआ। भौतिक शरीर और आत्मा दोनों ने अपनी शक्ति बहुत बढ़ा ली है। लू चांगगे अपनी आत्मज्ञान की स्थिति से जागे, धीरे धीरे एक सांस छोड़ी और हल्का और हवादार महसूस किया, जैसे कि उनका पुनर्जन्म हुआ हो। इस समय टॉवर की पुरानी आत्मा फिर से प्रकट हुई और मुस्कुराते हुए कहा, बधाई हो, आप स्वर्गीय दाव टॉवर की 18वीं मंजिल पार कर चुके हैं।
अब मैं तुम्हें परम स्वर्गीय पुरस्कार दूंगा। स्वर्ग की दिव्य गड़गड़ाहट की उत्पत्ति। जैसे ही शब्द गिरे, हथियार की पुरानी भावना ने अपना हाथ लहराया और गड़गड़ाहट की एक किरण हवा में दिखाई दी। चटकना, गड़गड़ाहट के स्रोत ने आश्चर्यजनक शक्ति छोड़ी जो सभी दिशाओं में फैल गई। स्वर्गीय दाव दिव्य गड़गड़ाहट को मिलाने के बाद अब से आप स्वर्गीय दाव दिव्य गड़गड़ाहट की शक्ति पर महारत हासिल कर सकते हैं। लेकिन ये स्वर्गीय दाव दिव्य गड़गड़ाहट बेहद खतरनाक है। यदि सम्मेलन विफल हो जाता है तो आप मर जाएंगे। क्या आप विलय के इच्छुक हैं? स्वर्गीय दाव टॉवर की आत्मा के शब्दों को सुनने के बाद लू चांगगे ने शांति से कहा, सौभाग्य और सम्मान खतरे में खोजे जाते हैं। मैं करता हूँ। यदि आप इस छोटी सी चुनौती को भी पार नहीं कर सकते तो आप भविष्य में सम्राट कैसे बन सकते हैं? लू चांगगे ने जानलेवा ढंग से बात की, उसकी आंखें लड़ने की भावना से भरी थीं। अगले ही पल लू चांगगे ने स्वर्गीय दाव डिवाइन थंडर के मूल को छुआ और स्वर्ग चोरी करने वाली गुप्त कला की मदद से उसने इसे अपनी गुफा में एकीकृत कर लिया। जैसे ही स्वर्गीय दाव डिवाइन थंडर का स्रोत उसके शरीर में प्रवेश किया, लू चांगगे का शरीर तुरंत लकवाग्रस्त हो गया और उसे तीव्र दर्द महसूस हुआ। लू चांगगे पीड़ा में चिल्लाए, गंभीर दर्द को सहन किया और स्वर्गीय दाव डिवाइन थंडर की उत्पत्ति को गहराई से एकीकृत करना जारी रखा। बूढ़े व्यक्ति ने गहरी आवाज में कहा, दिव्य गड़गड़ाहट की उत्पत्ति को मिलाने के लिए आप मृत्यु से बाल बाल बच जाएंगे। यद्यपि आपके पास एक अराजक शरीर और एक सर्वोच्च हड्डी है, फिर भी आपको बेहद सावधान रहना होगा। अन्यथा यदि आप कोई गलती करते हैं तो आप सब कुछ खो देंगे। आप दैवीय गड़गड़ाहट से निगल जाएंगे और पूरी तरह से शून्य में बदल जाएंगे। लू चांगगे की आंखें अचानक चौड़ी हो गईं और वह दहाड़ते हुए 9 ट्रांसफॉर्मेशन बॉडी रिफाइनिंग आर्ट की शक्ति चलाने लगा और उसके शरीर से रक्त और ऊर्जा की लहरें फूट पड़ीं। बूम बूम बूम। कुछ समय के लिए लू चांगगे का मांस और रक्त लगातार नष्ट हो गया और पुनर्जन्म हुआ। बार बार निर्वाण का अनुभव हुआ। यह बहुत कठिन एकीकरण था। भले ही लू चांगगे अविश्वसनीय रूप से प्रतिभाशाली है, फिर भी उसे जबरदस्त दर्द सहना पड़ता है। केवल 7 वाले लोग महान प्रतिभा, महान दृढ़ता और महान बुद्धि के पास सफल होने का मौका है। गहरे सम्मेलन की शुरुआत के साथ स्वर्गीय थंडर की शक्ति बेहद विनाशकारी ताकतों को जारी करते हुए मजबूत और मजबूत हो गई। लू चांगगे का मांस और खून तुरंत सूख गया, उसका पूरा शरीर जल गया, जिससे उसकी सुनहरी सर्वोच्च हड्डियां और अस्त व्यस्त शरीर दिखाई देने लगा। फिर से आओ। लू चांगगे ने अपने दांत भींच लिए, आकाश की ओर एक लंबी दहाड़ लगाई और 9 ट्रांसफॉर्मेशन बॉडी रिफाइनिंग आर्ट की शक्ति को पागलों की तरह संचालित करना जारी रखा। एक बार फिर से अंतहीन अद्भुत रक्त और ऊर्जा जारी की और उसका मांस और रक्त पुनर्जीवित होता रहा। बार बार विनाश और पुनर्जन्म के बाद लू चांगगे के शरीर ने अंततः स्वर्गीय थंडर की शक्ति को धीरे धीरे स्वीकार करना शुरू कर दिया। वहां लगभग लू चांगगे के दिल में आशा प्रकट हुई और उसने तुरंत आश्चर्य का भाव दिखाया और उत्साह से कहने से खुद को नहीं रोक सका। हालांकि ये प्रक्रिया लू चांगगे की अपेक्षा से कहीं अधिक कठिन थी। 1 दिन, 2 दिन, 3 दिन, समय अनजाने ही बीत गया। 7 दिनों और 7 रातों के बाद लू चांगगे अंततः स्वर्गीय गड़गड़ाहट की शक्ति को एकीकृत करने में सफल रहे। तब से लू चांगगे ने एक नए और घातक हथियार में महारत हासिल कर ली जो गड़गड़ाहट की शक्ति को नियंत्रित कर सकता था। ये निस्संदेह लू चांगगे के लिए एक बेहद आश्चर्यजनक परिवर्तन है। यह अफसोस की बात है कि लू चांगगे को गड़गड़ाहट के जादू का बहुत कम ज्ञान है। यदि उसकी सहायता के लिए उसके पास उचित गड़गड़ाहट वाला जादू होता तो वह आधे प्रयास के साथ दोगुना परिणाम प्राप्त करने में सक्षम होता। ठीक है, अब स्वर्गीय परीक्षण टॉवर छोड़ने का समय आ गया है। आखिरकार ये स्वर्गीय दाव सम्मेलन शुरू होने वाला है। लू चांगगे ने धीरे धीरे गंदी हवा का झोंका छोड़ा। हेवनली दाव ट्रायल टॉवर में इतना समय बर्बाद करने के बाद हम हेवनली दाव सम्मेलन को मिस कर देंगे। इस समय हेवनली ट्रायल टॉवर के नीचे कई लोग उत्सुकता से लू चांगगे के जन्म का इंतजार कर रहे थे, लू चांगगे की शैली को देखना चाहते थे। मैंने लू चांगगे को 18 मंजिला टावर से छलांग लगाते देखा। आपके हर कदम पर कमल के फूल खिलते हैं, जैसे कोई अमर उतर रहा हो। देखो, लू परिवार का राजकुमार बाहर आ गया है। वह 18वीं मंजिल से नीचे कूद गया। हे भगवान, क्या यह अमर है? इस समय जब उन्होंने ये देखा तो सभी ने अपनी आंखें चौड़ी कर लीं और आश्चर्य से चिल्ला उठे। वे शब्दों से परे चौंक गए। पीडीटी संपादित करें। यंग मास्टर। दोनों महिलाएं एक स्वर में बोलीं। लू चांगगे ने मुस्कुराते हुए सिर हिलाया और कहा, आइए चलें और तियानदाओ सम्मेलन पर एक नजर डालें। चू युंगसी ने अपने चेहरे पर प्रशंसात्मक भाव के साथ कहा, युवा मास्टर, आपने हेवनली दाव ट्रायल टॉवर की 18वीं मंजिल पार कर ली है। पूरा शहर इसे जानता है। लू चांगगे ने मंद मंद मुस्कुराया और कहा, वास्तव में ये सिर्फ सामान्य ऑपरेशन है। लीहुओ किलिन ने भी उत्साह से कहा, मास्टर, क्या आपने नहीं देखा कि प्रतिभाओं का समूह इतना ईर्ष्यालु था? वैसे आपको किस तरह का इनाम मिला? लीहुओ किलिन के चेहरे पर गपशप का भाव था और वह खुद को उत्सुकता से पूछने से नहीं रोक सका। दोनों लड़कियां भी अपने चेहरे पर उत्सुकता के साथ अपनी सुंदर आंखें झपकाते हुए चारों ओर इकट्ठी हो गईं। लू चांगगे ने अपने मुंह के कोने को थोड़ा ऊपर उठाया और शब्द दर शब्द कहा, स्वर्ग, दाव, भगवान, गड़गड़ाहट। इन 4 शब्दों को सुनने के बाद तीनों चौंक गए। उनकी आंखें चौड़ी हो गईं और उनमें अविश्वास की अभिव्यक्ति दिखाई दी। यहाँ तक कि लेंग लिंगशुंग भी हैरान थे। वह जानती थी कि हेवनली ट्रायल टॉवर के पुरस्कार उदार थे, लेकिन उसने यह उम्मीद नहीं की थी कि अंतिम पुरस्कार पौराणिक हेवनली डिवाइन थंडर होगा। युवा मास्टर वास्तव में धन्य है, लेंग लिंगशुंग ने प्रशंसा करते हुए कहा। लू चांगगे ने अर्थपूर्ण ढंग से कहा, शुआंगे का प्रदर्शन भी अच्छा है। उसने 15वीं कक्षा उत्तीर्ण की और कई प्रतिभाओं को चौंका दिया। लेंग लिंगशुंग ने मीठी मुस्कान दी और शांति से कहा, आपकी तुलना में युवा मास्टर मैं अभी भी बहुत पीछे हूँ। इस समय लू चांगगे ने अचानक सू चेन को दूर से देखा और वह स्पष्ट रूप से स्वर्गीय दाव सम्मेलन की दिशा में जा रहा था। अरे, क्या ये जीनियस सू नहीं है? क्या तुम टावर पर चढ़ने में मेरे साथ प्रतिस्पर्धा नहीं करना चाहते थे? तुमने इतनी जल्दी हार क्यों मान ली? जब लू चांगगे ने सू चेन को देखा तो वह तुरंत व्यंग्यात्मक हो गया। ये सू चेन सिस्टम द्वारा मान्यता प्राप्त नियति का पुत्र है। उसके पास अपार संपत्ति है और उसका दमन किया जाना चाहिए। ये तो एक शुरुआत है। लू चांगगे के मजाकिया शब्दों को सुनकर सू चेन ने अपना गुस्सा दबाया और ठंडे स्वर में कहा, छोटे शैतान, यह मत सोचो कि तुम सिर्फ इसलिए दिखावा कर सकते हो क्योंकि तुमने धोखा दिया और 18वीं मंजिल पार कर ली। हम इस स्वर्गीय दाव सम्मेलन में परिणाम देखेंगे। सू चेन ने पूरी लड़ाई की भावना के साथ बात की, जाहिर तौर पर तियानदाओ सम्मेलन में अपनी जगह फिर से हासिल करने की तैयारी कर रही थी। लू चांगगे ने शांति से कहा, तब मैं आपका इंतजार करूंगा, लेकिन कृपया मुझे पहले की तरह फिर से आपके चेहरे पर थप्पड़ न मारने दें। फक फक करना। सू चेन कराह उठा, उसके चेहरे पर गहरी अनिच्छा के भाव दिखे और तियानदाओ सम्मेलन की दिशा में बढ़ने लगा। इस समय तियानदाओ सम्मेलन तैयार है। कई प्रतिभावानों ने अपनी सीटें ले ली और शुरू करने वाले थे। लू चांगगे 2 लड़कियों और फायर किरण के साथ देर से पहुंचे। भीड़ ने लू चांगगे के आगमन पर ध्यान दिया, जिससे एक और हलचल मच गई। लू चांगगे यहाँ है। लू चांगगे, लू परिवार का बेटा। ये वह था जिसने इसे स्वर्गीय परीक्षण टॉवर के 18 स्तरों के माध्यम से बनाया था। कितना सुंदर युवक है, वह स्वर्ग से आया हुआ अमर लग रहा है।
भीड़ से आश्चर्य की चीखें निकलने लगीं। विशेष रूप से कई महिला प्रतिभाओं ने जब लू चांगगे को देखा तो उनकी खूबसूरत आंखें सितारों से भर गईं और उन्होंने प्रशंसा दिखाई। यहाँ तक कि कई महिलाएं भी थीं जो उनसे संपर्क करना और बातचीत करना चाहती थीं। हालांकि दो नौकरानियों लेंग लिंगशुंग और चू युक्सी को देखने के बाद कई महिलाओं को शर्म महसूस हुई और उन्होंने लू चांगगे को परेशान करने की हिम्मत नहीं की। ठीक वैसे ही लू चांगगे और अन्य दो ने एक साथ अपनी सीट ली और तियांदाओ सम्मेलन के भोज में पहुंचे। थोड़ी देर बाद धीरे धीरे एक सफेद बालों वाला बूढ़ा आदमी दिखाई दिया। सफेद बालों वाला बूढ़ा व्यक्ति सफेद वस्त्र पहने हुए था। उसके सफेद बाल हवा में लहरा रहे थे। वह अत्यंत गरिमा में क्रोधित हुए बिना डराने वाला और अद्भुत आभा प्रदर्शित करने वाला दिखता था। और यह व्यक्ति तियांदाओ शहर का भगवान है। नमस्कार नगर भगवान, ये देखकर सभी एक स्वर में बोले। विनम्र होने की कोई जरूरत नहीं। तियांदाओ शहर के भगवान ने अपना हाथ लहराया और मुस्कुराते हुए बोले, तियांदाओ शहर में आने और हर 60 साल में एक बार होने वाले तियांदाओ सम्मेलन में भाग लेने के लिए सभी का स्वागत है। अब मैं घोषणा करता हूं कि तियांदाओ सम्मेलन आधिकारिक तौर पर शुरू हो गया है। इसके बाद कृपया तियांजी मंडप से वरिष्ठ तियांदाओ को आने और व्याख्यान देने के लिए आमंत्रित करें। सभी का स्वागत है। तियांजी मंडप का बूढ़ा तियांदाओ एक प्रसिद्ध व्यक्ति है और उसे जीवित देवता के रूप में वर्णित किया जा सकता है। बूढ़े आदमी तियांदाओ की ताकत अथाह है और वह लगभग उस स्तर पर पहुंच गया है जहां उसकी बातें पूरी हो सकती हैं। मास्टर तियांदाओ को धर्मग्रंथों पर उपदेश देने और चर्चा करने के लिए आमंत्रित करने में सक्षम होना निस्संदेह एक बड़े सम्मान की बात है। एक पल के लिए सभी ने तालियां बजाकर उनका स्वागत किया और जोर जोर से शोर होने लगा। ये बूढ़ा तियांदाओ है। वरिष्ठ तियांदाओ अंततः यहाँ हैं। मैं बहुत भाग्यशाली हूँ कि मुझे एल्डर तियांदाओ का उपदेश सुनने का मौका मिला। उद्धरण चिन्ह उद्धरण चिन्ह। इस समय बूढ़े आदमी तियांदाओ ने अपना हाथ लहराया और औपचारिक रूप से उपदेश देना शुरू किया। स्वर्ग का मार्ग अधिशेष को दूर करना और कमी को पूरा करना है, जबकि मनुष्य का मार्ग कमी को दूर करना और अधिशेष को पूरा करना है। सभी ने बड़े चाव से सुना, मानो मोहित हो और उत्साह दिखा रहे हों। ये सुनकर लू चांगगे कुछ सोचने लगा और मन ही मन बुदबुदाया, ये दिलचस्प है। ये तियांजी मंडप होने के योग्य है। कुछ समय बाद लू चांगगे ने भी आत्मज्ञान की स्थिति में प्रवेश किया, कुछ अंतर्दृष्टि प्राप्त की और उनकी ताकत में बहुत सुधार हुआ। बूढ़े आदमी तियांदाओ ने लू चांगगे पर नजर डाली और उसकी आंखें उससे मिली। उसके चेहरे पर भावना की झलक दिखाई दी। जाहिर है ओल्ड मैन तियांदाओ को लू चांगगे में कुछ खास नजर आया। इस तरह बूढ़े आदमी तियांदाओ ने पूरे दिन और रात तक पढ़ाया। इस अवधि के दौरान कई लोगों ने आत्मज्ञान की स्थिति में प्रवेश किया और कुछ ने कुछ अजीब घटनाओं का भी अनुभव किया। बूढ़ा आदमी तियांदाओ लू चांगगे की ओर चला गया और लू चांगगे की राय पूछी। ये कैसा है मेरे दोस्त? लू चांगगे ने मुस्कुराते हुए सिर हिलाया और कहा, वरिष्ठ का उपदेश अमर राजा के उपदेश के समान है, जिससे मुझे बहुत लाभ हुआ है। लेकिन मेरा भी एक दृष्टिकोण है, वह यह है कि मेरी किस्मत मेरे अपने हाथों में है। यदि स्वर्ग मुझे नष्ट करना चाहता है तो मैं स्वर्ग के विरुद्ध जाऊंगा। लू चांगगे के ऊंचे और भावुक शब्दों को सुनकर तियांदाओ एल्डर ने ताली बजाई और कहा, मेरे दोस्त की ऊंची महत्वाकांक्षाएं हैं जो सराहनीय है। यह एक स्वर्गीय गुप्त टोकन है। आज तुम्हारे साथ मेरे अच्छे संबंध स्थापित हो गए हैं और पुराने गिले शिकवे दूर हो गए हैं। यदि आपको तियांजी मंडप से सहायता की आवश्यकता है तो मुझे एक संदेश भेजने के लिए बस तियांजी ऑर्डर का उपयोग करें। लू चांगगे ने बिना किसी हिचकिचाहट के तियांजी आदेश स्वीकार कर लिया, मन मन मुस्कुराया और कहा, धन्यवाद वरिष्ठ। इनकार करना युवा पीढ़ी के लिए अपमानजनक होगा। लू चांगगे को यह भी पता था कि यह बूढ़ा तियांदाओ ही था जो लू चांगगे को उस शिकायत को दूर करने में मदद कर रहा था कि लियू रुयान ने पहले लू चांगगे के रहस्य को तियांजी मंडप में लीक कर दिया था। और बूढ़े व्यक्ति तियांदाओ ने लू चांगगे को तियांजी ऑर्डर दिया, जिसे एक अच्छा रिश्ता माना जा सकता है। तियांजी मंडप इसे केवल कुछ संप्रदाय के नेताओं या परिवार के कुलपतियों को ही देगा। सभी ने देखा कि ओल्ड मैन तियांदाओ ने लू चांगगे का पक्ष लिया और उत्साह दिखाते हुए उनकी आंखें तुरंत चौड़ी हो गईं। बूढ़े आदमी तियांदाओ ने वास्तव में लू चांगगे को तियांजी ऑर्डर अकेले दिया था। जैसी लू परिवार के राजकुमार की अपेक्षा थी, यह इतना भव्य समारोह है। हे भगवान, ये वास्तव में स्वर्गीय गुप्त आदेश है। और बूढ़े आदमी तियांदाओ की ताओवाद की चर्चा तियांदाओ सम्मेलन के लिए सिर्फ एक वार्म अप है। प्रतिभाओं के बीच आगामी लड़ाई वास्तविक आकर्षण होगी। फिर तियांदाओ शहर के भगवान ने धीरे से कहा, अगला ये होगा तियांजियाओ की लड़ाई। यदि आप तियांजियाओ युद्ध में भाग लेते हैं तो आप तियांजी मंडप द्वारा स्थापित तियांजियाओ रैंकिंग में प्रवेश कर सकते हैं। इस तियांजियाओ लड़ाई में शीर्ष 3 को उदार पुरस्कार प्राप्त होंगे। इससे पहले लू चांगगे तियांजियाओ सूची में 8वें स्थान पर थे और इस बार अगर लू चांगगे ने तियांजियाओ लड़ाई में भाग लिया तो उनकी रैंकिंग शायद अधिक होगी। हालांकि लू चांगगे को इन रैंकिंग में बहुत दिलचस्पी नहीं है। लू चांगगे सिर्फ मौज मस्ती में शामिल होने और ये देखने आया था कि क्या उसे कुछ अवसर मिल सकते हैं। बेशक ये सबसे अच्छा होगा यदि आप भाग्यपुत्र या भाग्यपुत्र को दबा सकें और कुछ पुरस्कार प्राप्त कर सकें। लू चांगगे नियति के बच्चे को खोजने और सिस्टम इनाम पाने के लिए यहाँ आए थे और यह सूचेन लू चांगगे की यात्रा के लक्ष्यों में से एक है। पहला अवसर तियांजी पवेलियन द्वारा प्रकाशित तियांजियाओ सूची में सूचीबद्ध होने का है। तियांजी पवेलियन द्वारा प्रकाशित तियांजियाओ सूची का नियम यह है कि केवल 100 वर्ष से कम आयु के युवा मजबूत पुरुष ही सूची में शामिल होने के पात्र हैं और वहाँ केवल 20 लोग हैं और स्थान अत्यंत दुर्लभ हैं। आपको ये जानना होगा कि प्रतिभाओं की सूची में 3000 दाव क्षेत्रों की सभी प्रतिभाओं को गिना जाता है, न कि केवल एक दाव क्षेत्र की प्रतिभाओं को। इसलिए जब तक कोई व्यक्ति प्रतिभाओं की सूची में शामिल हो सकता है, उसकी प्रतिभा और योग्यताएं प्रथम श्रेणी और असाधारण हैं। दूसरे, यदि आप तियांजियाओ लड़ाई में भाग लेते हैं और शीर्ष 3 में आने का मौका पाते हैं तो आपको विशेष पुरस्कार प्राप्त होंगे। तियांदाओ शहर के भगवान ने धीरे से कहा, केवल शीर्ष 3 ही नहीं, इस तियांजियाओ लड़ाई में शीर्ष 10 को तियांदाओ ट्रायल फील्ड टोकन तियांदाओ ऑर्डर प्राप्त होगा। इस टोकन के साथ आप स्वर्गीय दाव परीक्षण क्षेत्र में स्वतंत्र रूप से प्रवेश कर सकते हैं और बाहर निकल सकते हैं। तियांदाओ शहर के भगवान की बातें सुनने के बाद हर कोई फिर से बहुत दिलचस्पी लेने लगा और बहुत शोर मचाया। स्वर्गीय आदेश दिलचस्प। जब तक आप स्वर्गीय दाव आदेश प्राप्त करते हैं आप स्वर्गीय दाव परीक्षण क्षेत्र में प्रवेश कर सकते हैं, जिसमें गिरे हुए गुरुओं के कई खजाने शामिल हैं। हाँ, ऐसा कहा जाता है कि कई प्राचीन गुरुओं ने अपने खजाने को स्वर्गीय परीक्षण क्षेत्र में दफनाया था। एक पल के लिए सभी ने बातचीत शुरू की और बहुत दिलचस्पी दिखाई। स्वर्गीय दाव परीक्षण क्षेत्र एक छोटा सा गुप्त क्षेत्र है। इसका पैमाना बड़ा नहीं है। हालांकि यह प्राचीन सम्राट के गुप्त क्षेत्र से बहुत हीन है, लेकिन इसमें कई रहस्यमय अवसर भी हैं। तियांदाओ शहर के भगवान मुस्कुराए और भीड़ की प्रतिक्रियाओं से बहुत संतुष्ट हुए। ऐसा लग रहा था कि दांव काफी बड़ा था। तियांदाओ शहर के भगवान ने धीरे धीरे जारी रखा, जहां तक शीर्ष 3 की बात है उन सभी को तियांदाओ वूजी गोली मिलेगी। जैसे ही तियांदाओ वूजी गोली प्रकट हुई, पूरा स्थान पूरी तरह से उत्साहित हो गया। तियांदाओ वूजी गोली सभी प्रतिभाओं के लिए एक घातक आकर्षण है। तथाकथित तियांदाओ वूजी गोली 8वीं कक्षा की एक दुर्लभ गोली है जिसे प्रत्येक व्यक्ति केवल एक बार ही ले सकता है।
एक बार जब कोई व्यक्ति तियानदाओ वूजी गोली लेता है तो वह अपनी समझ में काफी सुधार कर सकता है, जिससे वह 100 दिनों के भीतर आत्मज्ञान की स्थिति में प्रवेश कर सकता है और शरीर निर्वाण जैसा हो जाएगा। हालांकि ये तियानदाओ वूजी गोली अत्यंत दुर्लभ और अत्यंत उच्च श्रेणी की है। इसके लिए बड़ी मात्रा में बहुमूल्य औषधीय सामग्रियों की आवश्यकता होती है और इसे केवल एक शीर्ष स्तरीय कीमिया मास्टर द्वारा ही परिष्कृत किया जा सकता है। इसलिए प्रत्येक तियानदाओ वूजी गोली बेहद कीमती है और निश्चित रूप से एक दुर्लभ खजाना है। तियानदाओ शहर के भगवान ने एक साथ 3 तियानदाओ वूजी गोलियां निकाली, जिससे काफी हलचल मच गई। एक पल के लिए हर किसी की आंखें चौड़ी हो गईं, उनमें उत्साह की झलक दिखी और वे चुनौती देने के लिए मंच पर जाना चाहते थे। तियानदाओ शहर के भगवान ने सभी की प्रतिक्रिया देखी और मुस्कुराते रहे और कहा, न केवल तियानदाओ वूजी गोलियां होंगी बल्कि शीर्ष 3 के लिए अतिरिक्त पुरस्कार भी होंगे। प्रथम स्थान के विजेता को लिंग जियो फ्लाइंग तलवार से पुरस्कृत किया जाएगा। फ्लाइंग तलवारें लोगों को मार सकती हैं और उनकी जान ले सकती हैं। उनसे बचाव करना असंभव है। दूसरे स्थान के विजेता को हेवनली ट्रेजर स्टार बो से पुरस्कृत किया जाएगा, जिसमें सितारों की शक्ति होती है और ये लंबी दूरी के दुश्मनों पर हमला करने के लिए स्टार तीर में बदल सकता है। तीसरे स्थान के विजेता को विंड एंड थंडर विंग्स से सम्मानित किया जाएगा। विंड और थंडर विंग्स पहनकर आप बिना किसी समस्या के एक दिन में 1000 मील की यात्रा कर सकते हैं। तियानजियाओ लड़ाई में शीर्ष 3 के पुरस्कारों के बारे में सुनने के बाद सभी ने फिर से अपनी आंखें चौड़ी कर ली और आश्चर्य की दृष्टि प्रकट की। ऐसा लगता है कि इस बार तियानदाओ शहर के भगवान ने बहुत सारा पैसा निवेश किया है। न केवल उसके पास लोगों को आकर्षित करने के लिए तियानदाओ वूजी गोली और तियानदाओ ऑर्डर है, बल्कि उसके पास समापन के रूप में 3 अनमोल खजाने भी हैं। जैसा कि कहा जाता है, एक बहादुर व्यक्ति को हमेशा बड़ा इनाम मिलता है। ऐसे उदार पुरस्कारों के साथ कई लोग प्रयास करने के लिए उत्सुक थे। अब मैं तियानजियाओ युद्ध के नियमों का परिचय देता हूँ। तियानदाओ शहर के भगवान मुस्कुराए और संतुष्टि की झलक दिखाए। प्रतिभाओं की लड़ाई में आध्यात्मिक परिवर्तन के निम्नतम स्तर के लोग भाग ले सकते हैं। इसका उद्देश्य विचारों का आदान प्रदान करना और मार्शल आर्ट में सुधार करना है। युद्ध क्षेत्र तियानदाओ शहर में तियानिक्सु एरेना में स्थित है। प्रतिभागियों को जीवन और मृत्यु अनुबंध पर हस्ताक्षर करना होगा। यह एक रिंग लड़ाई में विभाजित है। हर बार जब आप अपने प्रतिद्वंद्वी को हराते हैं तो आप अगले दौर में प्रवेश कर सकते हैं और अंत में शीर्ष 3 का निर्धारण किया जाएगा। तियानदाओ शहर के लॉर्ड ने नियमों को लागू करने के बाद आवश्यकताओं को पूरा करने वाले कई प्रतिभाशाली लोग साइन अप करने आए और दृश्य बहुत जीवंत था। लू चांगगे के लिए वह भी साइन अप करने आए थे। लू चांगगे के हस्ताक्षर करने के बाद तियानदाओ शहर के भगवान ने मुस्कुराते हुए कहा, तो आप लू परिवार के राजकुमार हैं। व्यक्तिगत रूप से आपका स्वागत न करने के लिए मुझे खेद है। यंग मास्टर तियानजियाओ रैंकिंग पर है। तियानजियाओ बैटल नियमों के अनुसार आपको प्रारंभिक में भाग लेने की आवश्यकता नहीं है और आप सीधे शीर्ष 10 फाइनल में भाग ले सकते हैं। ये सुनकर लू चांगगे ने अपने मुंह के कोनों को थोड़ा ऊपर उठाया और तुरंत एक चंचल मुस्कान प्रकट की। मैं देखता हूँ, इससे समय की काफी बचत होती है। ठीक है, यह एक अच्छा शो देखने का अच्छा अवसर है। लू चांगगे को मिले व्यवहार को देखकर सभी ने ईर्ष्या दिखाई। जिन लोगों को प्रतिभाओं की सूची में स्थान दिया जा सकता है, स्वाभाविक रूप से प्रतिभाओं की लड़ाई में उनकी पूर्ण प्राथमिकता होती है। अंत में पूरे 100 प्रतिभाओं ने प्रतियोगिता के लिए साइन अप किया। जहां तक लू चांगगे का सवाल है, उन्हें प्रारंभिक बजट में भाग नहीं लेने का विशेषाधिकार प्राप्त है और उन्हें केवल शीर्ष 10 प्रतियोगिता शुरू होने तक इंतजार करना होगा। ठीक वैसे ही प्रतिभाओं के बीच अत्यंत भयंकर युद्ध शुरू हो गया। भाग लेने वाली कई प्रतिभाएं भयंकर युद्धों में लगी हुई थीं। जब लू चांगगे आध्यात्मिक फल और आध्यात्मिक भोजन खा रहा था तो दोनों महिलाएं उसके कंधों को सहला रही थीं और बहुत संतुष्ट दिख रही थीं। ये स्पष्ट था कि वे खूब आनंद ले रहे थे, जो बिल्कुल दूसरों के लिए ईर्ष्या की बात थी। प्रतियोगिता में भाग लेने वाली इन प्रतिभाओं में से अधिकांश काफी शक्तिशाली हैं। आखिरकार दहलीज आत्मा परिवर्तन क्षेत्र है। लू चांगगे के अलावा तियानजियाओ सूची के कुछ प्रतिभाशाली लोग भी भाग लेने आए, जो यहाँ तियानजियाओ लड़ाई के आकर्षण को दर्शाता है। ठीक वैसे ही कई दिनों की कड़ी प्रतिस्पर्धा के बाद अंततः प्रतियोगिता के शीर्ष 10 का चयन किया गया। लू चांगगे ने भी अपनी पहली उपस्थिति दर्ज की। लू चांगगे ने अपने शरीर को फैलाया और अपनी मांसपेशियों को फैलाया। उन्होंने आलसी अंदाज में कहा, मैं कुछ दिनों से शो देख रहा हूं, लेकिन यह वाकई उबाऊ है। आखिरकार कार्रवाई करने की बारी मेरी है। ठीक है, मुझे इन 3000 दाव क्षेत्रों की प्रतिभा से मिलने दो। ये प्रतियोगिता 10 से 5 तक होती है, जिसमें आधे लोगों को सीधे हटा दिया जाता है, इसलिए प्रतियोगिता निस्संदेह बहुत भयंकर है। ड्रॉ के बाद लू चांगगे जल्द ही अपने प्रतिद्वंद्वी वांग तियानबा से मुलाकात की। वांग तियानबा का रूप मजबूत, खुरदुरा और मजबूत मांसपेशियों से भरा शरीर है। वह शारीरिक प्रशिक्षण के कट्टर समर्थक हैं। रास्ते में वांग तियानबा ने सभी बाधाओं को दूर करने के लिए सरल और क्रूर हत्या चालों पर भरोसा किया और अंततः यहां पहुंच गया। वांग तियानबा का सिर लू चांगगे से लंबा है। इतना ही नहीं, उनकी साधना का स्तर गुफा स्वर्ग क्षेत्र के 5वें स्तर तक पहुंच गया है। उनकी ताकत को कम नहीं आंका जाना चाहिए। इतनी कम उम्र में उनमें ऐसी प्रतिभा है जिससे पता चलता है कि वांग तियानबा कितने मजबूत खिलाड़ी हैं। इसलिए वांग तियानबा ने लू चांगगे को बिल्कुल भी नीची दृष्टि से देखा और उसे एक ऐसे व्यक्ति के रूप में देखा जिसके पास प्रतिष्ठा के अलावा कुछ नहीं था। क्या तियानजियाओ सूची में नंबर 8? ये कुछ खास नहीं है। मैंने पहले भी कहा है, ये तियानजियाओ सूची सिर्फ व्यर्थ का एक नाम है। छोटे बच्चे, बस हार स्वीकार कर लो। तुम्हारा मुझसे कोई मुकाबला नहीं है। भले ही मैं केवल एक हाथ का उपयोग करूं, फिर भी मैं तुम्हें हरा सकता हूं। वांग तियानबा के अहंकारी शब्दों को सुनकर लू चांगगे जोर से हंसे और कराहने से खुद को नहीं रोक सके। तुम्हें कछुआ कहा जाता है, ठीक है। तुम सच में नहीं जानते कि कैसे जीना या मरना है। ठीक है, मैं तुम्हें दिखाता हूं कि मैं लू चांगगे कितना शक्तिशाली हूं। लू चांगगे की आंखें चमक उठी और एक बड़ी लड़ाई की भावना फूट पड़ी। ये देखकर लेंग लिंगशुंग मदद नहीं कर सके, लेकिन ठंडे स्वर में मुस्कुराए और कहा, इस आदमी ने युवा मास्टर को कम आंकने की हिम्मत की, वह मुसीबत में है। चुयूसी ने भी सिर हिलाया और कहा, हाँ, आप युवा मास्टर के दुश्मन हैं और आप इतने अहंकार से बोलने की हिम्मत करते हैं। आप वास्तव में जीने से थक गए हैं। वांग तियानबा पागल है और लू चांगगे उससे भी ज्यादा पागल है। लू चांगगे इसी तरह काम करता है। अगले ही पल वांग तियानबा ने आक्रमण का बीड़ा उठाया। उसकी हड्डियां चटकने लगीं और वह जबरदस्त दबंग आभा के साथ फूट पड़ा। राजा मुट्ठी, राजवंश आधिपत्य, मारना। वांग तियानबा ने दहाड़ लगाई और अपनी सारी ताकत एक मुक्के में इकट्ठी कर ली। उसे एक दबंग और अद्भुत मुक्के में बदल दिया, जो बड़ी ताकत से लू चांगगे की ओर मारा गया। यह एक साधारण और कठोर मुक्का था, लेकिन यह बेहद दबंग और शक्तिशाली था और इसे कम करके नहीं आंका जाना चाहिए। हवा में तेज धमाकों की आवाज सुनाई दी, जिससे पता चला कि यह मुक्का कितना शक्तिशाली था। बूम बूम बूम। ये देखकर लू चांगगे ने गर्व से मुस्कुराते हुए कहा, आप शारीरिक शक्ति में मुझसे बहुत पीछे हैं। ये देखकर कि वांग तियानबा शारीरिक ताकत से जीतना चाहते थे, लू चांगगे हंसे। उनकी आवाज व्यंग्य से भरी थी। लू चांगगे ने निर्णायक रूप से पलटवार किया, अपने पैरों को जोर से दबाया और सीधे सर्वोच्च हड्डी और अराजक शरीर की शक्ति का प्रयोग किया और उसकी लड़ने की शक्ति बढ़ गई।
बस बस बस, प्राचीन अमर मुट्ठी नष्ट करना। महत्वपूर्ण क्षण में लू चांगगे ने पहले ही प्राचीन धर्मग्रंथों में जादुई शक्तियों का प्रदर्शन किया था, जो भयानक और अद्भुत रक्त ऊर्जा के साथ फूट रही थी। जैसे ही दोनों की मुट्ठियां टकराईं, तुरंत धरती हिलाने वाले विस्फोट सुनाई दिए। लू चांगगे वास्तव में शारीरिक शक्ति में वान तियानबा के साथ प्रतिस्पर्धा करना चाहता है। वह पागल है। वान तियानबा एक प्रसिद्ध बॉडी बिल्डिंग पागल है। क्या आपको लगता है कि लू चांगगे का दाहिना हाथ उसके द्वारा तोड़ दिया जाएगा? उद्धरण चिन्ह उद्धरण चिन्ह। अचानक भीड़ से व्यंग्यात्मक आवाजें सुनाई दी। जाहिर है, अभी भी कई लोग हैं जो लू चांगगे को लेकर आशावादी नहीं हैं। आखिरकार तियानजियाओ सूची में 8वीं के रूप में लू चांगगे की रैंकिंग पहले से ही संदेह से भरी थी। कुछ लोगों का मानना था कि सूची गलत थी। लू चांगगे इतनी सारी प्रतिभाओं को कुचलकर 8वें स्थान पर कैसे आ सकता है? ये सचमुच हास्यास्पद है। हालांकि एक ऐसा दृश्य हुआ जिसने सभी को आश्चर्यचकित कर दिया। जब दो मुट्ठियां टकराईं तो वान तियानबा एक पल में चिल्लाया, एक तेज चीख, और पूरा व्यक्ति पीछे की ओर उड़ गया। पफ पफ पफ। वान तियानबा ने लगातार 3 कौर खून थूका, गंभीर रूप से घायल हो गए और जमीन पर गिर पड़े। ऐसा कैसे हो सकता है? वान तियानबा ने अपने चेहरे पर अविश्वास की अभिव्यक्ति दिखाई। उसकी आंखें चौड़ी हो गईं और वह अपनी आवाज खोने से खुद को नहीं रोक सका। फिर लू चांगगे ने प्रदर्शन किया। 9 स्वर्ग ड्रैगन चरण प्रकाश की एक धारा में परिवर्तित हो गए और वान तियानबा के पक्ष में आ गए। उसने वान तियानबा की गर्दन को कसकर बंद कर दिया, जिससे उसका लगभग दम घुट गया। लू चांगगे ने शांति से कहा, क्या तुमने नहीं कहा कि तुम मुझे सिर्फ एक हाथ से हरा सकते हो? आपने कहा था कि यह बायां हाथ था या दाहिना हाथ? थोड़ी देर के बाद वान तियानबा दर्द से चिल्लाया। उसका चेहरा बैंगनी हो गया और उसने तुरंत दया की भीख मांगी। दया, मेरी जान बख्श दो। वान तियानबा ने कठिनाई से बात की, लेकिन लू चांगगे ने सीधे भाग्य का गला पकड़ लिया। इसके बाद लू चांगगे ने अपनी पकड़ ढीली की और वान तियानबा को रिंग से बाहर फेंक दिया। एक मुक्के से वान तियानबा की तुरंत मौत हो गई, जिसने पूरे दर्शकों को चौंका दिया। वान तियानबा को सेकंडों में मार डालो। यह बहुत अविश्वसनीय है। इस तरह लू चांगगे ने इस तियानजियाओ लड़ाई के शीर्ष 5 में सफलतापूर्वक प्रवेश किया। इस दौर के लिए अभी भी एक पुनरुत्थान स्थान है और आप फाइनल में भी भाग ले सकते हैं। इस मामले में अगला राउंड 6 से 3 का होगा। जहां तक फाइनल की बात है, इस तियानजियाओ प्रतियोगिता के चैंपियन का निर्धारण करने के लिए 3 व्यक्तियों की लड़ाई होगी। जो लोग फाइनल में प्रवेश कर सकते हैं उनमें बेहद अद्भुत प्रतिभा और ताकत है। आखिरकार 6 फाइनलिस्ट तय हो गए हैं। आइए लू परिवार के राजकुमार लू चांगगे के बारे में बात करें। हुआ क्विंगिंग, बेहुआ पैलेस की पवित्र युवती। लिन जिंगहोंग, लिन परिवार के पवित्र पुत्र। सुचेन के प्राचीन पवित्र पुत्र। चू जिंगे, चू परिवार के प्राचीन संत। प्राचीन राक्षस कुल से याओयू। इनमें लू चांगगे के कई परिचित चेहरे हैं जिन्हें उन्होंने हेवनली ट्रायल टॉवर में देखा है। इसके तुरंत बाद कई लोगों ने अपने अंतिम विरोधियों को चुनने के लिए लॉटरी निकालना शुरू कर दिया। नंबर 3, लू चांगगे ने हल्के से बात की और अपने हाथ में टोकन दिखाया। लू चांगगे ने अपने प्रतिद्वंद्वी याओयू को भी देखा, जो तीसरे नंबर पर था। पहले गेम में लिन जिंगहोंग ने हुआ क्विंगिंग को हराया और सफलतापूर्वक फाइनल में प्रवेश किया। दूसरे गेम में सुचेन ने चू जिंगे को हराया और सफलतापूर्वक फाइनल में प्रवेश किया। जल्द ही ये लू चांगगे का तीसरा गेम था। लू चांगगे ने याओयू की ओर देखा और शांति से कहा, चलो समय बचाएं, चलो जल्दी से लड़ें। याओयू एक प्राचीन राक्षस कबीले का पवित्र पुत्र है। यद्यपि वह युवा है, उसकी ताकत गुफा स्वर्ग क्षेत्र के 5वें स्तर तक पहुंच गई है और उसकी युद्ध शक्ति काफी आश्चर्यजनक है। किंगदंती के अनुसार याओयू ने प्राचीन राक्षस संत की हाथ की हड्डियों को भी मिला दिया था और उसके पास अपार ताकत है, जिसकी शक्ति को कम नहीं आंका जाना चाहिए। इतना ही नहीं, याओयू ने अपने दानव कबीले की काल्पनिक चंद्रमा दानव आंखों को भी जागृत किया, जो उन्हें ऐसे भ्रम प्रदर्शित करने की अनुमति देता है जिनसे बचाव करना कठिन है। ये कहा जा सकता है कि याओयू समग्र रूप से अपराध और बचाव दोनों में सक्षम है और उसकी ताकत अथाह है। ये सुनकर याओयू ने अपनी मांसपेशियां फैलाईं और चेहरे पर शैतानी भाव लाते हुए कहा, यही तो मैं चाहती हूँ। लू परिवार का राजकुमार, ठीक है, मैं जल्दी से तुमसे निपट लूंगा। वह अभी तक केव हेवन क्षेत्र में भी नहीं है, लेकिन वह फाइनल में जगह बनाने में सक्षम है। वह सिर्फ एक दिखावा है। याओयू ने खर्राटा लिया। उसके मुंह के कोने पर तिरस्कार का एक संकेत दिखाई दिया और वह बार बार उपहास करता रहा। लू चांगगे ने शांति से कहा, क्या आपने वान तियानबा को देखा है? उसने भी यही बात कही, लेकिन मैंने उसे एक ही बार में मार डाला। याओयू ने उपहास किया और कहा, वह वही है, मैं हूँ, मेरी तुलना इस तरह के बकवास से मत करो। याओयू ने अचानक अहंकारी रूप दिखाया। लू चांगगे को बिल्कुल भी गंभीरता से नहीं लिया। लू परिवार का राजकुमार उसकी नज़र में एक चींटी के अलावा कुछ नहीं था। सटीक रूप से कहें तो ये सिर्फ लू चांगगे ही नहीं था, उसने इन मानव प्रतिभाओं को गंभीरता से नहीं लिया। मैं तुम्हें देखूंगा कि यह राक्षस राजा कितना शक्तिशाली है। दानव राजा का आकाश विभाजन पंजा। अगले ही पल याओयू ने सीधे प्राचीन राक्षस संत की हाथ की हड्डियों का उपयोग किया और तुरंत एक जबरदस्त शक्ति के साथ विस्फोट किया जो नष्ट कर सकता था दुनिया, और जल्दी से लू चांगगे को जमकर मार डाला। ओइंक ओइंक, एक पंजा बाहर निकला, आकाश और पृथ्वी को फाड़ते हुए पूरे आकाश में फैल गया। एक भयानक काला तूफान खड़ा कर दिया और लू चांगगे को तुरंत नष्ट कर दिया। ओह दिलचस्प, तो ये दानव संत के हाथ की हड्डी है। क्या यह आपका तुरुप का पत्ता प्रतीत होता है? लेकिन तो क्या तुम बहुत कोमल हो? लू चांगगे ने धीरे धीरे गंदी हवा का झोंका छोड़ा, अपना हाथ लहराया और निर्णायक रूप से स्काई लिफ्टिंग तलवार को उसका मुकाबला करने के लिए बुलाया। आसमान उठाने वाली तलवार, एक तलवार से आकाश को तोड़ दो, इसे मेरे लिए तोड़ दो। जैसे ही शब्द गिरे, लू चांगगे की आंखें चमक उठीं और उन्होंने तुरंत टुटियन तलवार शास्त्र का गहरा अर्थ प्रदर्शित किया। वह तलवार जो दुनिया को नष्ट कर सकती थी, बड़े वेग से हवा में घुसी और तेजी से याओयू की ओर चली गई। बूम बूम बूम। हालांकि याओयू के आत्मविश्वासपूर्ण हमले को लू चांगगे ने पूरी तरह से तोड़ दिया। शेष हिंसक और अद्वितीय तलवार की ऊर्जा अजेय बल के साथ याओयू की ओर गरजती रही। वह कैसे संभव है? इसने वास्तव में मेरे पंजे तोड़ दिए। ये कैसी तलवारबाजी है? याओयू की आंखें अचानक चौड़ी हो गईं और वह स्तब्ध रह गई। अच्छा नहीं है। उफ, स्वर्गीय दानव ढाल। महत्वपूर्ण क्षण में याओयू ने धीमी आवाज में चिल्लाया और निर्णायक रूप से स्वर्गीय दानव ढाल का उपयोग किया, जो तुरंत एक काली ऊर्जा रक्षा ढाल में संघनित हो गया और खुद को मजबूती से सुरक्षित कर लिया। बैंग बैंग बैंग। लेकिन फिर भी स्वर्गीय दानव की बाधा पूरी तरह से टूट गई थी। तलवार की बची हुई ऊर्जा अभी भी याओयू पर बुरी तरह प्रहार कर रही है। कश। याओयू ने मुंह से खून थूका, उसका शरीर बुरी तरह हिल गया और उसे गंभीर प्रतिक्रिया का सामना करना पड़ा। इतनी अद्भुत शक्ति कैसे हो सकती है? इस लड़के की तलवारबाजी उसकी वास्तविक ताकत के दायरे से पूरी तरह परे है। कोई आश्चर्य नहीं कि वान तियानबा इतनी बुरी तरह हार गए। याओयू के दिल में तूफान आ गया और उसके चेहरे पर अत्यधिक सदमे की झलक दिखाई दी। वह चिल्लाए बिना नहीं रह सकी और लू चांगगे अभी भी वहीं खड़ा था, धीरे से फुसफुसा रहा था। उसके मुंह के कोने पर तिरस्कार का संकेत था। कौन सा प्राचीन राक्षस वंश का संत? वह इसके अलावा और कुछ नहीं है। ये सुनकर याओयू लू चांगगे पर पूरी तरह से क्रोधित हो गया।
उसने अपनी आंखें चौड़ी की और सीधे फैंटम मून दानव पुतली की शक्ति को उजागर किया। चींटियां, मरना, फैंटेसी मून वर्ल्ड। जैसे ही उन्होंने बोलना समाप्त किया, याओ यू ने सीधे फैंटम मून डेमन आई का रहस्य प्रदर्शित किया, लू चांगगे को भ्रम क्षेत्र में खींचने और फिर उसे फंसाने और मारने की तैयारी की। यह अफसोस की बात है कि हुआन यू ने लू चांगगे की प्रतिभा और ताकत को गंभीरता से कम करके आंका। लू चांगगे की पुतलियां दोहरी हैं। दोहरी पुतलियां फैंटम मून डेमन पुपिल से कहीं बेहतर हैं। मेरे सामने माया का खेल खेल रहे हो, तुम योग्य नहीं हो। ये देखकर लू चांगगे का मुंह तिरस्कार से मुड़ गया, उसकी आंखें चौड़ी हो गईं और उसने इसके खिलाफ लड़ने के लिए दोहरी पुतलियों के रहस्य का भी इस्तेमाल किया। दोहरे शिष्य भ्रम से नहीं डरते। एक प्रहार से लू चांगगे ने सफलतापूर्वक भ्रम तोड़ दिया और इसके बजाय याओ यू को गंभीर रूप से घायल करने के लिए एक अद्वितीय आध्यात्मिक शक्ति का उपयोग किया। पफ पफ पफ, याओ यू पर आध्यात्मिक चेतना की शक्ति से हमला किया गया और उसकी आंखें अविश्वास की अभिव्यक्ति के साथ अचानक चौड़ी हो गईं। डबल छात्र, अच्छा ऐसा है, मैंने तुम्हें कम आंका। खांसी खांसी खांसी। लू चांगगे ने दोहरी पुतलियों के रहस्य को पूरी तरह से उजागर कर दिया। दोहरी पुतलियों में एक यिन और एक यांग था, जो यिन और यांग दोहरी पुतलियों में बदल गया। यिन यांग विद्यार्थियों, यिन यांग रक्त का सागर। लू चांगगे ने धीमी चीख निकाली और सीधे तौर पर यिन यांग विद्यार्थियों के रहस्य को प्रदर्शित किया, जिससे यिन यांग रक्त का समुद्र उमड़ पड़ा और तेजी से याओ यू की दिशा में गायब हो गया। नहीं, याओ यू को झटका लगा और उसे घातक प्रतिक्रिया का सामना करना पड़ा। यिन और यांग की शक्ति से उन पर तुरंत हमला किया गया और उन्हें सीधे मंच से नीचे गिरा दिया गया। याओ यू पराजित। इस समय रेफरी ने धीरे से बात की और इस लड़ाई के परिणाम की पूरी तरह से घोषणा की। इस तरह लू चांगगे ने सफलतापूर्वक फाइनल में जगह बना ली। हालांकि इस तियांजियाओ लड़ाई के फाइनल में केवल 3 लोग हैं, लू चांगगे, सु चेन और लिन जिंगहोंग। आधे दिन के आराम और स्वास्थ्य लाभ के बाद तियांजियाओ लड़ाई का फाइनल आधिकारिक तौर पर शुरू हुआ। सु चेन नियति का पुत्र है और वह लक्ष्य है जिसे लू चांगगे दबाना चाहता है, इसलिए लू चांगगे स्वाभाविक रूप से उसे पाने के लिए दृढ़ संकल्पित है। जहां तक लिन जिंगहोंग की बात है, लू चांगगे उससे एक बार टावर पर चढ़ते समय मिले थे, इसलिए माना जा सकता है कि वह उसे जानता है, लेकिन वह उससे परिचित नहीं था। इस समय लू चांगगे और अन्य 2 मंच पर खड़े थे, सभी तनावपूर्ण मुद्रा में थे। विशेष रूप से यह सु चेन, जो उस दिन हेवनली ट्रायल टावर में लू चांगगे के साथ शर्त हार गई थी और आक्रोश से भरी हुई थी। मैं आज लू चांगगे के चेहरे पर एक अच्छा थप्पड़ मारने जा रहा हूं और अपना बदला लूंगा। सु चेन का चेहरा बेहद उदास था और उन्होंने व्यंग्यात्मक लहजे में कहा, लू चांगगे, ये वास्तव में दुश्मनों के दोबारा मिलने के लिए एक संकीर्ण सड़क है। हम फिर मिलेंगे। आज तुम कैसे मरना चाहते हो? सु चेन के शब्दों को सुनने के बाद लू चांगगे ने हल्के से कहा, सु चेन, मुझे उम्मीद नहीं थी कि आप अभी भी फाइनल में आगे बढ़ सकते हैं। ये सचमुच मेरी उम्मीदों से बढ़कर है, लेकिन इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। तुम दोनों एक साथ आओ, मैं तुम दोनों को एक साथ हरा सकता हूँ। लू चांगगे ने बड़े आत्मविश्वास के साथ बात की, उनकी आवाज अत्यधिक आत्मविश्वास से भरी थी। इस समय विद्रोही लिन जिंगहोंग को भी लू चांगगे ने नीची नजर से देखा और उनके चेहरे पर नाराजगी की झलक दिखाई दी। भाई लू, हालांकि आप लू परिवार के बेटे हैं और उच्च स्तर के विरोधियों को चुनौती दे सकते हैं, आप बहुत घमंडी हैं। मत भूलो, मैं गुफा स्वर्ग के 8वें स्तर पर हूँ। लिन जिंगहोंग ने बड़े अहंकार के साथ बात की, उनकी आवाज जबरदस्त दबंगई से भरी हुई थी। लिन जिंगहोंग ने अपने पैरों को जोर से दबाया और तुरंत गुफा स्वर्ग क्षेत्र का 8वां स्तर प्रदर्शित किया। जहां तक सु चेन की बात है, उसकी साधना और भी मजबूत है और वह पहले ही गुफा स्वर्ग क्षेत्र के 9वें स्तर में प्रवेश कर चुका है। यदि लू चांगगे उन्हें अकेले हराना चाहता है, तो उसे एक बड़े दायरे को पार करना होगा और अधिक लड़ना होगा। सामान्य योद्धाओं के लिए यह निस्संदेह आकाश पर चढ़ने से भी कठिन है, लेकिन लू चांगगे के लिए उच्च स्तर के विरोधियों को चुनौती देना एक सामान्य घटना है। उसी दायरे में लू चांगगे बिल्कुल अजेय है। लू चांगगे ने उन दोनों पर अपनी उंगलियां घुमाई और शांति से कहा, चलो, मैं तुम्हें दृढ़ विश्वास के साथ हार दिलाऊंगा। लू चांगगे के बेहद अहंकारी शब्दों को सुनने के बाद लिन जिंगहोंग और सु चेन क्रोधित हो गए और तुरंत लू चांगगे की दिशा में एक हिंसक हमला शुरू कर दिया। सु चेन की आंखें घृणा से भर गईं और उसने दुष्टता से कहा, चींटी, मर जाओ। लालची भेड़िया, चंद्रमा खाने वाला पंजा। सु चेन दहाड़ने लगा और उसके पीछे एक स्वर्गीय भेड़िए का प्रेत प्रकट हुआ। उसने अपनी सारी ताकत एक पंजे में इकट्ठी की और लू चांगगे की ओर तेजी से दौड़ा। हुश हुश हुश। जहां तक लिन जिंगहोंग की बात है, उसने भी अपनी पूरी ताकत झोंक दी, धीमी आवाज में चिल्लाया और अपने प्राचीन लिन परिवार की जादुई शक्तियों का प्रदर्शन किया। प्राचीन काल में लिन परिवार ने सितारों की शक्ति को अवशोषित किया और सितारों से संबंधित कई जादुई शक्तियां बनाई, जिनमें स्वर्ग और पृथ्वी के रहस्य शामिल थे और असीम रूप से अद्भुत थे। उल्कापिंड, मृत्यु उंगली, नष्ट करो। जैसे ही शब्द गिरे, सु चेन के हाथों से चमकदार तारों की रोशनी फूट पड़ी, जिससे अनंत तारा शक्ति निकल गई और तेजी से लू चांगगे की ओर बढ़ी। ये दोनों प्रतिभाओं की लड़ाई में सर्वश्रेष्ठ होने के योग्य हैं। एक बार जब वे हमला कर देते हैं, तो उनकी चालें घातक होती हैं और उनसे बचाव करना कठिन होता है। बहुत बढ़िया। दोनों के संयुक्त हमले का सामना करते हुए लू चांगगे का मुंह थोड़ा सिकुड़ गया और उसके दिल में गर्व की भावना जाग उठी। बहुत बढ़िया। लू चांगगे ने पूरी लड़ाई के साथ बात की आत्मा, उसकी आंखें अचानक चौड़ी हो गईं और भयानक आभा सीधे फूट पड़ी। बस बस बस, हुनुआन दाओ मुट्ठी, नष्ट करना। लू चांगगे ने जोर से चिल्लाया और हुनुआन सूत्र के रहस्यों का उन्मत्त रूप से अभ्यास किया, लंबे समय तक चलने वाली अराजक शक्ति के साथ विस्फोट किया और जल्दी से सु चेन पर हमला कर दिया। बूम बूम बूम। हुनुआन दादाओ मुट्ठी, एक मुक्के से सब कुछ नष्ट कर दो। क्या अराजकता की शक्ति! एक पल के लिए सु चेन और लिन जिंगहोंग देखकर चौंक गए और चिल्लाने लगे। एक मुक्के से लू चांगगे ने आसानी से 2 पुरुषों की घातक चालों को बेअसर कर दिया और उन्हें रिंग के किनारे पर वापस धकेल दिया। सारे दर्शक स्तब्ध रह गए, उनकी आंखें फैल गईं और उनमें अविश्वास की अभिव्यक्ति दिखाई दी। क्या ये लू परिवार के राजकुमार की ताकत है? हे भगवान, केवल एक मुक्के से उसने 2 शक्तिशाली गुफा मालिकों को पीछे धकेल दिया। एक उच्च स्तर के खिलाड़ी को चुनौती देना और इतना दबंग होना, इस तरह की प्रतिभा वास्तव में दुनिया में अद्वितीय है। रिंग के नीचे हर कोई जोर से चिल्लाया, यहां तक कि तियांदाओ शहर के भगवान ने भी मन ही मन बुदबुदाया। लू परिवार की पृष्ठभूमि था है। लू परिवार के राजकुमार में वास्तव में सम्राट बनने की क्षमता है। हालांकि सु चेन और लिन जिंगहोंग भी सामान्य लोग नहीं हैं। हालांकि दोनों को पीछे हटने के लिए मजबूर होना पड़ा, फिर भी उनमें लड़ने की ताकत थी। खांसी खांसी खांसी। लिन जिंगहोंग की आंखें अत्यधिक सदमे और अनिच्छा से भर गईं और उन्होंने शातिर तरीके से कहा, फिर आओ। जैसे ही शब्द गिरे, लिन जिंगहोंग की लड़ने की भावना पूरी तरह से फूट पड़ी, उसकी आंखें चमक उठीं और एक पल में जबरदस्त सितारा शक्ति फूट पड़ी। लू चांगगे ने अपनी पुतलियां खोली, लिन जिंगहोंग पर नजर डाली और तुरंत लिन जिंगहोंग के असली रहस्य का पता लगा लिया। स्टार किंग बॉडी, मैं देख रहा हूँ। कोई आश्चर्य नहीं कि वह सितारों की शक्ति का उपयोग इतने लचीले ढंग से कर सकता है। लेकिन स्टार किंग बॉडी के बारे में क्या? आप अभी भी मेरे लिए कोई मुकाबला नहीं है। लू चांगगे ने जानलेवा ढंग से बात की, उसकी आवाज जबरदस्त लड़ाई की भावना से भरी थी।
सू चेन एक प्रागैतिहासिक विशाल जानवर की तरह दहाड़ने लगा। एक लालची भेड़िए का प्रेत फिर से उसके पीछे प्रकट हुआ और वह उनके सुपरिवार की पैतृक जादुई शक्तियों का प्रदर्शन करता रहा। किंगदंती के अनुसार उनके सुपरिवार ने सीरियस कबीले के साथ एक अनुबंध पर हस्ताक्षर किए और तब से वे सीरियस कबीले की जादुई शक्तियों का उपयोग कर सकते थे। तियानलांग हत्या करने, बुरी आत्माओं को शांत करने और जानलेवा इरादे को बढ़ाने की वकालत करता है, इसलिए सुपरिवार की सभी जादुई शक्तियां बेहद जानलेवा हैं। लालची भेड़िया आकाश को नष्ट कर देता है। जैसे ही उन्होंने बोलना समाप्त किया, सू चेन ने दहाड़ लगाई, अपना खूनी मुंह खोला और लालची भेड़िए के प्रेत की शक्ति की मदद से वह एक शक्तिशाली गति के साथ बाहर निकला जो ब्रह्मांड को निगल सकता था। वह बड़ी ताकत और तेजी से लू चांगगे की ओर दौड़ा। बूम बूम बूम। अगले ही पल टैनलैंग की छाया बड़ी और बड़ी, अधिक शक्तिशाली, भयानक और भयानक दिखने वाली, जानलेवा इरादे से फूटती हुई हो गई। जहां तक लिन जिंगहोंग की बात है, उन्होंने भी अपनी पूरी ताकत का इस्तेमाल किया और स्टार किंग बॉडी की शक्ति को उत्तेजित करते हुए अपनी खुद की स्टार शक्ति का प्रदर्शन जारी रखा। बस बस बस। लिन जिंगहोंग ने दहाड़ लगाई और स्टार किंग बॉडी की शक्ति पूरी तरह से फूट गई, जिसमें ज्वार की लहर की तरह एक आश्चर्यजनक शक्ति थी, और ये तेजी से लू चांगगे की ओर बढ़ी और उसे नष्ट कर दिया। स्काईफॉल स्टार शैटरिंग फिस्ट। लिन जिंगहोंग ने मुक्का मारा और अंतहीन सितारा शक्ति पूरी तरह से फूट गई, एक विनाशकारी झटके में बदल गई और शक्तिशाली ऊर्जा उतार चढ़ाव पैदा हुई। सू चेन और लिन जिंगहोंग दोनों ने अपनी पूरी ताकत लगा दी है और सेना में शामिल हो गए हैं। लू चांगगे को एक झटके में हराने और विजेता का फैसला करने के लिए तैयार हैं। हालांकि लू चांगगे आश्वस्त रहे और एक बार फिर अपनी क्षमता का प्रदर्शन किया। बहुत अच्छा, अराजक शरीर, सुप्रीम बोन, मेरी मदद करो। लू चांगगे ने एक राजसी और दूर की आभा के साथ फूटते हुए अपनी ताकत को उजागर करना जारी रखा। बूम बूम बूम। पर इस क्षण लू चांगगे युद्ध के एक अपराजित देवता की तरह थे, जो पूरी ताकत से अपनी धार और ताकत दिखा रहे थे, जिससे मजबूत उतार चढ़ाव की लहरें पैदा हो रही थीं। एक तलवार सारे कानून तोड़ देती है। लू चांगगे ने अपने हाथ में आकाश उठाने वाली तलवार पकड़ रखी थी और तलवार की ऊर्जा बढ़ गई, जिससे एक आश्चर्यजनक तलवार का इरादा जारी हुआ जो सभी दिशाओं में फैल गया। साधारण तलवार तो घुमा दी गई, लेकिन उसमें अनंत रहस्य छिपे थे। सत्य का मार्ग सरल है, प्रकृति की ओर लौटो। स्वर्ग और पृथ्वी के बीच केवल एक ही तलवार है। जैसे ही तलवार चली, दर्शकों में लगभग हर कोई इससे स्तब्ध रह गया। कितनी भयानक तलवार है। विशेष रूप से सू चेन और लिन जिंगहोंग को ऐसा लगा जैसे वे स्वयं दृश्य में थे और उन्हें बहुत बड़ा डर महसूस हुआ। नहीं, ये कैसी तलवारबाजी है। मेरे शरीर और आत्मा दोनों को बहुत डर लगा। सू चेन ने अपनी आंखें चौड़ी की, उसके चेहरे पर अविश्वास की झलक दिखाई दी और वह अपनी आवाज खोने से खुद को नहीं रोक सका। लिन जिंगहोंग भी गंभीर रूप से सदमे में था, उसका दिल एक अंतहीन खाई में डूब गया और उसने डर का भाव दिखाया। स्टार गार्जियन। महत्वपूर्ण क्षण में लिन जिंगहोंग ने सीधे स्टार किंग बॉडी की शक्ति का उपयोग किया। उसके शरीर से हजारों तारे की रोशनियां निकली, जो एक पवित्र और अद्वितीय रक्षात्मक ढाल में संघनित हो गईं और सख्त विरोध करने लगीं। सू चेन भी भयभीत लग रही थी और उसके शरीर से एक बेहद शानदार भेड़िए की छाया फिर से फूट पड़ी। लालची वुल्फ गार्ड। लेकिन भले ही उन दोनों ने अपनी पूरी ताकत से बचाव किया, फिर भी वे लू चांगगे की तलवार का सामना नहीं कर सके। दोनों व्यक्तियों की रक्षात्मक ढालें टूट गईं और वे दोनों पीछे की ओर उड़ गए। विशेष रूप से लिन जिंगहोंग, जो ताकत में थोड़ा कमजोर थे, को मंच से जोर से नीचे फेंक दिया गया। परिणामस्वरूप अंतिम चैंपियनशिप और उपविजेता के लिए प्रतिस्पर्धा करने के लिए केवल लू चांगगे और सू चेन बचे हैं। सू चेन को लगातार खांसी के साथ खून आ रहा था, उनका चेहरा बेहद उदास था और उनकी आंखों में गहरी नाराजगी थी। लू चांगगे ने शांति से कहा, सू चेन, लिन जिंगहोंग हार गए हैं, आपको आत्मसमर्पण करना चाहिए, अन्यथा हारना बहुत बदसूरत होगा। सावधान रहें वरना आपकी जान खतरे में पड़ जाएगी। लू चांगगे के अहंकारपूर्ण शब्दों को सुनने के बाद सू चेन बहुत क्रोधित हुई। वह काफी समय से अपने दिल में बहुत गुस्सा लिए हुए था और उसका चेहरा बेहद उदास था। परिवार की जादुई शक्तियों का अभ्यास करने के अलावा सू चेन के पास जादुई कौशल भी हैं। ये सिर्फ इतना है कि सू चेन इसे सार्वजनिक रूप से प्रदर्शित नहीं कर सकती थी। इसने निस्संदेह सू चेन की युद्ध प्रभावशीलता को बहुत सीमित कर दिया, जिससे वह बहुत असहज हो गया। इस तरह सू चेन अपनी ताकत का केवल 70% से 80% ही लगा सका। उसकी शक्ति बहुत कम हो गई और उसे लगाना मुश्किल हो गया। सू चेन ने यह सुना और जवाब दिया, छोटे शैतान, बकवास करना बंद करो। मुझे लगता है कि तुम्हारे पास तरकीबें खत्म हो गई हैं। तुम्हें मारने के लिए एक आखिरी झटका। सू चेन की आवाज में अंतहीन जानलेवा इरादा था और यह स्पष्ट था कि उसने हत्या करने का फैसला कर लिया था। लू चांगगे ने उसे बार बार दबाया, जिससे उसका ताओवाद बुरी तरह से निराश हो गया और बदला लेने की तीव्र इच्छा पैदा हुई। उन्होंने देखा कि सू चेन के शरीर से एक भयानक जानलेवा आभा फूट रही थी, जिससे अत्यधिक मारक क्षमता की लहरें निकल रही थीं। 10,000 भेड़ियों ने स्वर्ग में हमला करके हत्या कर दी। नष्ट करना। अगले ही पल सू चेन के शरीर पर जानलेवा दबाव लिए हजारों भेड़िए प्रकट हो गए। वे बड़ी ताकत के साथ लू चांगगे की ओर दौड़ पड़े। ओइंक ओइंक। एक हमले ने दुनिया को चौंका दिया और भूतों और देवताओं को रुला दिया। ये देखकर रिंग के नीचे मौजूद हर कोई हौंफने लगा और शब्दों से परे इतना हैरान रह गया। 10,000 भेड़ियों की छाया, क्या भयानक शक्ति है। क्या ये सू परिवार की शक्तिशाली नींव है। अब लू परिवार का दोहरा शिष्य मुसीबत में है। हर कोई अपनी आंखें चौड़ी करने और अपने आप में बड़बड़ाने से खुद को नहीं रोक सका। उनकी आवाजें डरावनी थीं। एक प्रहार, तुम्हें हराओ। तूफान जैसे भयानक प्रभाव का सामना करते हुए लू चांगगे ने आत्मविश्वास से बात की और लड़ने के लिए तैयार थे। पीछे यह एकदम सही है। मैं तुम्हें दिव्य गड़गड़ाहट की शक्ति देखने दूंगा। स्वर्गीय दिव्य गड़गड़ाहट, नष्ट करो और मार डालो। अगले ही पल लू चांगगे ने अपनी खुद की गड़गड़ाहट जारी की और तुरंत स्वर्गीय गड़गड़ाहट की शक्ति जारी की, जो दुनिया को नष्ट कर सकती थी। बेहद विनाशकारी शक्ति से भरी हुई थी और तेजी से 10,000 वुल्फ फैंटम और सू चेन की दिशा में मार दी गई। ओइंक ओइंक। स्वर्ग की दिव्य गड़गड़ाहट में घातक दबाव होता है और यह अजेय है। जहां भी दैवीय गड़गड़ाहट होती है, सभी चीजें दब जाती हैं और सब कुछ शून्य हो जाता है। ये स्वर्गीय गड़गड़ाहट की शक्ति है। कुछ ही देर में हजारों स्वर्गीय भेड़ियों के सारे प्रेत नष्ट हो गए। स्वर्गीय दाव की शेष दिव्य गड़गड़ाहट अभी भी अजेय थी और सू चेन की ओर दहाड़ती रही। नहीं, सू चेन की आंखें अचानक चौड़ी हो गईं, उसका चेहरा भयभीत हो गया और उसने डर की चीख निकाल दी। ओइंक ओइंक। विनाशकारी स्वर्गीय वज्र शक्तियों की एक श्रृंखला ने सीधे सू चेन को दूर धकेल दिया। एक झटके से सू चेन को जोरदार झटका लगा और वह रिंग के नीचे से उड़ गई। लू चांगगे। सू चेन ने अचानक दिल दहला देने वाली चीख निकाली, उसकी आंखें गहरी अनिच्छा से भर गईं। अगले ही पल सू चेन का खून बह निकला, उसकी आंखें काली पड़ गईं और वह वहीं बेहोश हो गया। डेस्टिनी के पुत्र सू चेन को दबाने, उसके दाव हॉट को चकनाचूर करने और डेस्टिनी ट्रेजर बॉक्स पुरस्कार प्राप्त करने के लिए मेजबान को बधाई। इसी समय अचानक सिस्टम की आवाज गूंजी। रिंग के नीचे से धरती हिला देने वाली दहाड़ें आ रही थीं। लू परिवार का राजकुमार जीत गया। वह आखिरी झटका बहुत भयानक था। यह स्वर्ग की दिव्य गड़गड़ाहट है। लू परिवार के दोहरे शिष्य वास्तव में स्वर्गीय दाव डिवाइन थंडर को नियंत्रित कर सकते हैं। यह अविश्वसनीय है। इस तरह की प्रतिभा बहुत अविश्वसनीय है। इतनी कम उम्र में वह एक महान क्षेत्र में लड़ सकता है। ये वास्तव में चौंकाने वाला है।
उद्धरण चिन्ह। एक पल के लिए भीड़ इसके बारे में बात कर रही थी और हर कोई स्तब्ध दिख रहा था। इस समय तियानदाओ शहर के भगवान प्रतिक्रिया देने वाले पहले व्यक्ति थे। उसने एक सांस ली और फिर गंभीरता से बोला, मैं लू चांगगे को विजेता घोषित करता हूं। इस तियानजियाओ लड़ाई की चैंपियनशिप जीतें। तियानदाओ शहर के भगवान की घोषणा के बाद दर्शकों की ओर से तालियां और प्रशंसा गूंजने लगी। लू चांगगे बस हल्के से मुस्कुराए और उस पल की खुशी का आनंद लिया। लू चांगगे वास्तव में जिस चीज का इंतजार कर रहा था वह डेस्टिनी ट्रेजर चेस्ट का इनाम था, जो उसे डेस्टिनी के बेटे सुचेन को हराने के बाद मिलेगा। यह अफसोस की बात है कि हम इसे सार्वजनिक रूप से नहीं मार सके। लू चांगगे अपने चेहरे पर अफसोस के भाव के साथ अपने दिल में आहें भरने से खुद को नहीं रोक सका। सुपरिवार के लोग तुरंत सुचेन को ले गए और उसका इलाज किया और फिर एक क्रूर शब्द कहा, लू चांगगे, हम देखेंगे। हमारा सुपरिवार तुम्हें इतनी आसानी से जाने नहीं देगा। लू चांगगे ने अपना हाथ लहराया, मंद मंद मुस्कुराया और कहा, मैं तुम्हारा इंतजार करूंगा। मैं देखना चाहता हूं कि आपका प्राचीन सुपरिवार कितना बहादुर है। इसके अलावा मैं लू चांगगे सुचेन का जीवन चाहता हूं। कृपया इसे मेरे पास रखें। उसे जल्दी मरने न दें। सुचेन लू चांगगे की लीक है। यदि उसे दूसरों द्वारा काटा जाता है तो लू चांगगे को बहुत बड़ा नुकसान होगा। इस समय तियानदाओ शहर के भगवान ने धीरे से कहा, अगला इस तियानजियाओ लड़ाई के लिए पुरस्कार दिए जाएंगे। तियानदाओ शहर के लॉर्ड धीरे धीरे आगे बढ़े और व्यक्तिगत रूप से लू चांगगे को पुरस्कार प्रदान किया। मेरे प्रिय मित्र चांगगे, तुम्हारा भविष्य असीमित है। तियानदाओ शहर के भगवान ने प्रशंसा करते हुए कहा। उनकी आवाज सच्ची प्रशंसा से भरी थी। लू चांगगे ने मुस्कुराते हुए कहा, आप बहुत दयालु हैं सिटी लॉर्ड। मैं बस भाग्यशाली हूं। फिर तियानदाओ शहर के भगवान ने एक अंतरिक्ष खजाना बॉक्स निकाला जिसमें इस प्रतियोगिता के चैंपियन के लिए पुरस्कार थे। लिंगजियाओ उड़ने वाली तलवार, स्वर्ग की अनंत गोली, स्वर्ग का आदेश। विशेष रूप से ये लिंगजियाओ फ्लाइंग तलवार जो लू चांगगे के लिए बहुत महत्वपूर्ण है। से उसके बाद लू चांगगे लोगों को मारने के लिए उड़ने वाली तलवार का उपयोग कर सकता था। जहां तक तियानदाओ वुजीपिल और तियानदाओ ऑर्डर का सवाल है, वे भी काफी अच्छे हैं और इस प्रतियोगिता में महत्वपूर्ण अवसर भी हैं। धन्यवाद सिटी लॉर्ड। लू चांगगे मुस्कुराए, विनम्रता से कहा और अंतरिक्ष खजाना बॉक्स स्वीकार कर लिया। ये सुनकर तियानदाओ शहर के भगवान मुस्कुराए और जवाब दिया, तुम बहुत विनम्र हो मेरे दोस्त। यही तुम योग्य हो। जब तुम भविष्य में सम्राट बनो तो मेरे जैसे इस बूढ़े व्यक्ति को मत भूलना। लू चांगगे ने मुस्कुराते हुए जवाब दिया, बिल्कुल नहीं। मैं एक ऐसा व्यक्ति हूं जो हमेशा दयालुता का बदला दयालुता से और बदला का बदला बदला से लेता है। वह अच्छा है, वह अच्छा है। ये सुनकर तियानदाओ शहर के भगवान ने भी लू चांगगे के शब्दों में चेतावनी सुनी और मुस्कुराते हुए जवाब दिया। ठीक वैसे ही तियानदाओ सम्मेलन का दूसरा एजेंडा आइटम, गौरवशाली लोगों की लड़ाई, समाप्त हो गई। प्रतिभाओं की इस लड़ाई में का और प्रभाव दिया। इसके बाद ये तियानदाओ सम्मेलन का तीसरा भव्य आयोजन था। तियानदाओ शहर के लॉर्ड ने शीर्ष 10 को पुरस्कार प्रदान करने के बाद गंभीरता से घोषणा की, अब मैं घोषणा करता हूं कि तियानदाओ नीलामी शुरू हो गई है। कृपया तियानदाओ हॉल में जाएं और एक साथ इस भव्य कार्यक्रम को देखें। इस नीलामी ने कई दुर्लभ खजाने इकट्ठे किए हैं। मेरा मानना है कि कुछ न कुछ ऐसा होगा जिसकी आपको जरूरत होगी। तियानदाओ शहर के भगवान के शब्दों को सुनने के बाद सभी ने अपनी आंखें चौड़ी कर लीं और आशान्वित दिखे। प्रतिभाओं के बीच की लड़ाई मांस और रक्त के बीच जीवन और मृत्यु की प्रतियोगिता है। यह नीलामी कार्यक्रम एक अदृश्य और गुप्त प्रतियोगिता है और एक अदृश्य युद्ध क्षेत्र भी है जिसे कम करके नहीं आंका जाना चाहिए। तियानजियाओ युद्ध की समाप्ति के साथ हर कोई तियानदाओ नीलामी में उमड़ पड़ा और घटनाओं के एक नए दौर का स्वागत करने के लिए तैयार हो गया। आखिरकार प्रतिभाओं की लड़ाई की तुलना में अधिक लोग नीलामी में भाग लेने के इच्छुक हैं और शायद उन्हें अपना पसंदीदा खजाना मिल जाएगा। चलो नीलामी में चलें और आराम करें। लू चांगगे नीलामी में पहुंचे और सीट की तलाश करने लगे। मिस्टर लू, आप नीलामी के वीआईपी हैं, कृपया तीसरी मंजिल पर जाएं। इसी समय नीलामकर्ता की नौकरानी ने यह देखा और झट से आदरपूर्वक बोली, नीलामी की पहली मंजिल लॉबी है। जहां तक दूसरी और तीसरी मंजिल की बात है तो ये वीआईपी कमरे हैं जहां सभी के लिए अलग अलग कमरा है। लू चांगगे के पास एक उच्च स्थिति और स्थिति थी, इसलिए उन्हें सीधे तीसरी मंजिल पर एक कमरे में व्यवस्थित किया गया था। लू चांगगे और उसके साथी तीसरी मंजिल पर बने एक कमरे में आए। कमरे में सारा सामान देखकर उनके मुंह पर एक चंचल मुस्कान उभर आई। हाँ, ये तियानदाओ शहर कहलाने योग्य है। ये देखकर लू चांगगे प्रशंसा में चिल्लाए बिना नहीं रह सका। उसकी आवाज संतुष्टि से भरी थी। फिर एक हॉट मेजबान धीरे धीरे नीलामी स्थल के केंद्र में गोल मंच पर दिखाई दिया और शान से बाहर चला गया। महिला का शरीर सुंदर था और उसके स्तन भरे हुए थे और उसने लाल रंग की पोशाक और बागा पहना हुआ था जो उसके फिगर को और भी अधिक उजागर कर रहा था। जैसे ही महिला मंच पर आई उसने दर्शकों में सनसनी फैला दी। डार्क नाइट रोज यहाँ है, बहुत सुंदर, अंधेरी रात का गुलाब बनने के योग्य। उसने मेरी आत्मा को बहका लिया है। वह बस मेरी सपनों की प्रेमिका है। गुलाब गुलाब, मैं तुमसे प्यार करता हूँ। उद्धरण चिन्ह उद्धरण चिन्ह। जब कई पुरुषों ने यह देखा तो अचानक उनकी आंखों में कट्टरता झलकने लगी और चिल्लाने लगे। डार्क नाइट रोज की आवाज आकर्षण से भरी थी और उसने धीरे से कहा, हर कोई कृपया शांत रहें। तियानदाओ नीलामी में सभी का स्वागत है। इस नीलामी में कई खजाने हैं और आने और बोली लगाने के लिए सभी का स्वागत है। बेशक मैं आपको तियानदाओ नीलामी के 3 नियमों के बारे में भी बताना चाहता हूँ। सबसे पहले, किसी को भी तियानदाओ नीलामी में लड़ने की अनुमति नहीं है। एक बार जब कोई लड़ता है तो उसे निष्कासित कर दिया जाएगा और तियानदाओ शहर द्वारा शिकार किया गया। दूसरी बात, नीलामी में दुर्भावनापूर्ण बोली लगाना प्रतिबंधित है। यदि आप संबंधित सौदेबाजी के चिप्स के साथ आने में विफल रहते हैं तो आपको नीलामी में बुलाया जाएगा, काली सूची में डाल दिया जाएगा और पैसे वापस करने के लिए मजबूर किया जाएगा। तीसरा, इस नीलामी की व्याख्या का सर्वोच्च अधिकार नीलामी घर द्वारा निर्धारित किया जाएगा। डार्क नाइट रोज द्वारा नियमों का परिचय समाप्त करने के बाद उपस्थित लोगों का उत्साह अंततः थोड़ा कम हो गया। फिर डार्क नाइट रोज उज्ज्वल रूप से मुस्कुराया और जारी रखा, अब तियानदाओ नीलामी जो हर 60 साल में एक बार होती है, आधिकारिक तौर पर शुरू होती है। पहला संग्रह, तियानयान क्रिएशन पिल, 9वीं कक्षा का अमृत साधना की गति को बढ़ा सकता है, किसी के भौतिक गुणों में काफी सुधार कर सकता है और व्यक्ति को निर्वाण प्राप्त करने की अनुमति दे सकता है। शुरुआती कीमत 10 लाख, उच्च गुणवत्ता वाले स्पिरिट पत्थर। जैसे ही संग्रह का पहला टुकड़ा सामने आया, इसने तुरंत दर्शकों में एक बड़ी सनसनी पैदा कर दी। 9वीं कक्षा का अमृत, हे भगवान, क्या ये शुरुआती खजाना है? ये सचमुच काफी प्रभावशाली है। मुझे ये गोली चाहिए। कुछ ही समय में तियानयान क्रिएशन पिल की कीमत बढ़कर 3 मिलियन उच्च श्रेणी के स्पिरिट स्टोन तक पहुंच गई। इस समय लू चांगगे ने अपने दिल में कहा, भाग्य का खजाना खोलो। डिंग, मेजबान को बधाई, आपने भाग्य का खजाना खोला है और देवताओं और राक्षसों का रक्त प्राप्त किया है। देवताओं और राक्षसों के खून में प्राचीन देवताओं और राक्षसों की शक्ति समाहित है। एक बार जब रक्त उत्तेजित हो जाता है तो ये 10,000 गुना रक्त और ऊर्जा को बाहर निकाल सकता है और अत्यधिक शक्तिशाली बन जाता है। युद्ध की शक्ति कई गुना बढ़ जाएगी और उच्च स्तर की चुनौती हासिल करना आसान हो जाएगा।
सिस्टम की आवाज सुनकर लू चांगगे चौंक गया और उसने तुरंत परमानंद की अभिव्यक्ति दिखाई। इस बार सिस्टम द्वारा खोले गए डेस्टिनी ट्रेजर बॉक्स के पुरस्कार वास्तव में उदार हैं, भाग्य के वास्तविक बच्चे को मारने के पुरस्कारों से कम नहीं हैं। देवताओं और राक्षसों के खून को मिलाओ। शब्दों के गिरने के बाद लू चांगगे ने धीमी गर्जना की और सीधे देवताओं और राक्षसों का खून बहा दिया। एक पल के लिए लू चांगगे का रक्त और ऊर्जा उसके पूरे शरीर में उमड़ पड़ी और उसकी शारीरिक शक्ति तेजी से रूपांतरित और उदात्त हो गई। कड़कड़ाहट। लू चांगगे के शरीर से भयंकर विस्फोट की आवाजें आ रही थीं। 9 टन बॉडी रिफाइनिंग आर्ट को देवताओं और राक्षसों की रक्तरेखा के साथ जोड़कर कोई कल्पना कर सकता है कि भविष्य में लू चांगेज की युद्ध शक्ति कितनी अविश्वसनीय होगी। जल्दी करो, मेरी रक्षा करो। लू चांगगे ने अपने शरीर में कुछ अजीब घटित होता देख भौहें चढ़ा ली और खुद को मजबूती से बचाने के लिए तुरंत रक्षा अवरोध को सक्रिय कर दिया। लू चांगगे के अचानक बदलाव को देखने के बाद दोनों महिलाओं और लेहुओ किलिन ने लापरवाह होने की हिम्मत नहीं की। उन्होंने जल्दी से एक रक्षात्मक अवरोध स्थापित किया और लू चांगगे की रक्षा करना शुरू कर दिया। यहाँ तक कि सात छाया रक्षक और तलवार मास्टर लू चेन जो लू चांगगे की रक्षा कर रहे थे, अंधेरे से प्रकट हुए और एक साथ रक्षात्मक बाधा में शामिल हो गए। ये छाया रक्षक और सुलुचेन हर समय अंधेरे में छिपे रहते हैं और केवल तभी प्रकट होते हैं जब जीवन और मृत्यु का क्षण आता है। श्रीमान लू, तुम यहाँ हो। ये देखकर लू चांगगे तुरंत आश्चर्यचकित हो गए और पूरी तरह से राहत महसूस की। लू चेन की सुरक्षा से वह सुरक्षित रहेगा। लू चेन ने शांति से कहा, सम्राट के बेटे, मैं हमेशा यहाँ हूँ। समूह के संरक्षण में लू चांगगे की असामान्यता को अंततः छुपाया गया। देवताओं और राक्षसों के रक्त के सम्मिलन के साथ लू चांगगे के शरीर से अंतहीन रक्त ऊर्जा निकली और सभी दिशाओं में फैल गई। इतना ही नहीं, बल्कि लू चांगगे के शरीर से एक रहस्यमय और अप्रत्याशित दैवीय और राक्षसी शक्ति भी बेहोश होकर उभरी। लू चांगगे का शरीर तेजी से सूज गया और बड़ा होता गया। उफ, देवताओं और राक्षसों का वंश बहुत मजबूत है और शक्ति थोड़ी है नियंत्रण से बाहर। लू चांगगे ने भौहें चढ़ा दी। महत्वपूर्ण क्षण में उसने त्यानदाव वूजी गोली के बारे में सोचा जो उसने अभी प्राप्त की थी, जो इस शक्ति को दबा सकती थी। लू चांगगे ने तुरंत त्यानदाव वूजी गोली ली और लगातार इसके खिलाफ लड़ने के लिए औषधीय शक्ति को सक्रिय किया। त्यानदाव वूजी गोली ने तुरंत रहस्यमय और अद्वितीय शक्ति की एक धारा उत्पन्न की जिसने लू चांगगे के शरीर को पोषण दिया। यहाँ तक कि लू चांगगे के शरीर में सच्ची आत्मा भी मजबूत और मजबूत होती जा रही है। त्यानदाव वूजी डैंग की मदद से वह अंततः हिंसक और आश्चर्यजनक ताकतों की एक श्रृंखला को भंग करने में कामयाब रहा। बस इस समय लू चांगगे के शरीर के अंदर एक युद्ध चल रहा था। हालांकि देवताओं और राक्षसों का वंश शक्तिशाली है, पहले सम्मेलन के कारण होने वाली अस्वीकृति प्रतिक्रिया भी काफी बड़ी है जिससे काफी हलचल मची है। इससे निस्संदेह दोनों महिलाएं भयभीत हो गईं और बेहद स्तब्ध नजर आईं। सर, आपने कौन सी शक्ति जगा ली है? चू यूनिक्सी की आंखें अचानक चौड़ी हो गईं और उसके दिल में एक तूफान उमड़ पड़ा जिसने उसे शब्दों से परे चौंका दिया। लेंग लिंगशुन ने भी एक सांस ली और कहा, यह हो सकता है देवताओं और राक्षसों की पौराणिक वंशावली। युवा मास्टर ने वास्तव में प्राचीन देवताओं और राक्षसों की वंशावली को जागृत किया है। यह सचमुच एक चमत्कार है। ये वंशावली बहुत पहले ही विलुप्त हो जानी चाहिए थी। केवल अपने पूर्वजों की ओर लौटने से ही इसके जागृत होने का मौका मिलेगा। लेंग लिंगशुन की बातें सुनकर लू चांगगे मन ही मन मुस्कुराए। दरअसल उनके साथ जो हुआ उसे सामान्य ज्ञान से नहीं समझाया जा सकता और इसे केवल चमत्कार ही कहा जा सकता है। जहां तक लू चांगगे के खेती क्षेत्र का सवाल है, यह और मजबूत होता गया। कुछ ही समय में लू चांगगे ने अपनी ही बाधा को सफलतापूर्वक तोड़ दिया था और उसकी ताकत आध्यात्मिक परिवर्तन के 7वें स्तर पर पहुंच गई थी। सफलता। जब दोनों महिलाओं ने यह दृश्य देखा तो वे अपने चेहरे पर भावुकता के भाव के साथ चिल्लाए बिना नहीं रह सकीं। लू चेन ने भी अपने चेहरे पर संतुष्ट भाव के साथ सिर हिलाया और हाथ हिलाकर साथ छाया। रक्षकों को पीछे हटने का आदेश दिया। लू चांगगे ने भी तरोताजा महसूस किया, अभी थकान दूर हुई और अपनी सबसे मजबूत लड़ाई की स्थिति वापस पाली। इतना ही नहीं, देवताओं और राक्षसों के रक्त को मिश्रित करने के बाद वह युद्ध के दौरान देवताओं और राक्षसों की शक्ति का प्रयोग करने में सक्षम हो गया और उसकी युद्ध प्रभावशीलता बढ़ गई। जबकि लू चांगगे एक अद्भुत परिवर्तन से गुजर रहे थे, नीलामी भी पूरे जोरों पर थी और काफी लोकप्रिय थी। पहली वस्तु की ऊंची कीमत पर नीलामी की गई और अंततः तीसरी मंजिल पर एक रहस्यमय मालिक ने इसे 8 मिलियन उच्च गुणवत्ता वाले स्पिरिट पत्थरों की आसमान छूती कीमत पर खरीदा। फिर डार्क नाइट रोज खूबसूरत कदमों के साथ फिर से सामने आए और दूसरा कलेक्शन निकाला। डार्क नाइट रोज ने दूसरे संग्रह की उत्पत्ति का परिचय देना जारी रखते हुए मधुर और सौम्य आवाज में बात की। निम्नलिखित दूसरा संग्रह है ताइक्सू ड्रैगन बर्ड तलवार। मूल ताइक्सू राजवंश की राष्ट्रीय तलवार, 3000 दाव क्षेत्रों में शीर्ष 10 प्रसिद्ध तलवारों में से एक अद्वितीय और भयंकर हथियार, अनंत शक्ति वाला, जिसमें एक प्राचीन ड्रैगन की शक्ति समाहित है। शुरुआती कीमत 5 मिलियन उच्च गुणवत्ता वाले स्पिरिट स्टोन है। कीमत में प्रत्येक वृद्धि 10 लाख उच्च गुणवत्ता वाले स्पिरिट पत्थरों से कम नहीं होनी चाहिए। जब उन्होंने दूसरा संग्रह देखा तो सभी ने अपनी आंखें चौड़ी कर लीं और आश्चर्यचकित और उत्साहित दिखे। हे भगवान, ये 10 प्रसिद्ध तलवारों में से एक है। यह एक नीलामी कार्यक्रम होने के योग्य है जो हर 60 साल में केवल एक बार होता है। यह पागलपन है। उद्धरण चिन्ह। यहाँ तक कि लू चांगगे ने भी जब ये देखा तो वह थोड़ा चौंक गए और आश्चर्य का भाव दिखाया। ताइक्सू ड्रैगन बर्ड तलवार, ये वास्तव में एक दुर्लभ खजाना है। लू चांगगे ने कहा, उसकी आवाज प्रशंसा से भरी थी। वैसे मिस्टर लू, इस तलवार के बारे में क्या ख्याल है? ये देखकर लू चेन ने शांति से कहा, इस तलवार की उत्पत्ति बहुत बड़ी है, लेकिन इसकी शक्ति अभी भी है आपकी आसमान उठाने वाली तलवार से थोड़ा ही कम। आपको आसमान उठाने वाली तलवार का अध्ययन करने पर ध्यान केंद्रित करना चाहिए। तुम्हारे पिता की तलवार अत्यंत शक्तिशाली है और तुमने उसका केवल थोड़ा सा ही उपयोग किया है। ये सुनकर लू चांगगे ने सिर हिलाया और कहा, मैं समझता हूँ। आपके मार्गदर्शन के लिए धन्यवाद श्रीमान लू। दरअसल लू चांगगे के हाथ में आसमान साफ करने वाली तलवार के विकास के लिए अभी भी काफी गुंजाइश है। इस समय लू चांगगे ने एक परिचित आवाज सुनी, 6 मिलियन उच्च गुणवत्ता वाले स्पिरिट पत्थर। यह आवाज लू चांगगे के पुराने प्रतिद्वंद्वी सू चेन की थी। यह आदमी इतनी जल्दी उठा और बोली लगाने भी आ गया। ये सुनकर लू चांगगे ने अपने मुंह के कोनों को थोड़ा ऊपर उठाया और एक धूर्त मुस्कान प्रकट की। चूंकि यह कुछ ऐसा था जिसके लिए सू चेन बोली लगाना चाहता था, लू चांगगे स्वाभाविक रूप से उसे कुछ ताकत देगा और उसे इतनी आसानी से प्राप्त नहीं करने देगा। तुम्हें पता है, लू चांगगे यहाँ आए और उन्हें बहुत सारे दिव्य स्रोत मिले। यदि इसे उच्च गुणवत्ता वाले स्पिरिट पत्थरों से बदला जाता तो यह निश्चित रूप से एक खगोलीय आंकड़ा होता। लू चांगगे को अभी भी सू चेन से लड़ने में कोई समस्या नहीं है। 7 मिलियन। इस समय लू चांगगे ने जानबूझकर अपनी आवाज प्रकट करते हुए धीरे से बात की। सू चेन, जो मूल रूप से वीआईपी कमरे में था, यह आवाज सुनकर क्रोधित हो गया और उसने गुस्से से कहा, लू चांगगे, तुम फिर से, इस बार मैं तुम्हें सफल नहीं होने दूंगा। 8 मिलियन उच्च गुणवत्ता वाले स्पिरिट पत्थर। सू चेन ने जल्दबाजी में कीमत बढ़ा दी। वह नहीं चाहता था कि यह प्रतिष्ठित तलवार लू चांगगे के हाथों में पड़े।
लू चांगगे का स्वर उत्तेजना से भरा था। इसने निस्संदेह सुचेन को पूरी तरह से नाराज कर दिया। तुम शापित चींटियां, तुम सच में बहुत दूर जा रही हो। तुम वह खजाना भी छीनने की कोशिश कर रहे हो जो मैं तुमसे चाहता हूँ। इस बार मैं तुम्हें निश्चित रूप से माफ नहीं करूंगा। सुचेन का चेहरा बेहद उदास था और वह मन ही मन बुदबुदाया। 10 मिलियन उच्च गुणवत्ता वाले स्पिरिट पत्थर। ये स्पष्ट था कि लू चांगगे ने सुचेन के साथ प्रतिस्पर्धा करना शुरू कर दिया था। अन्य बोलीदाता भी शामिल हो गए। कुछ ही समय में ताइक्सू ड्रैगन स्पैरो तलवार की कीमत 13 मिलियन तक पहुंच गई। सुचेन की आंखें खून से लथपथ थीं और उसने दुष्टता से कहा 15 मिलियन। जाहिर है सुचेन अपनी सहनशक्ति की सीमा तक पहुंचने वाला था। जब लू चांगगे इत्मीनान से फल खा रहा था उसने अपनी आंखें बंद कर लीं और विचारमग्न हो गया। लू चांगगे इस बात पर विचार कर रहा था कि सुचेन कितना सहन कर सकता है। यदि मैं जल्दबाजी में बहुत अधिक कीमत की पेशकश करता हूं तो सुचेन शायद सीधे हार मान लेगी। ये लू चांगगे का उद्देश्य नहीं है। 16 करोड़। लू चांगगे ने शर्मिंदा होने का नाटक करते हुए सावधानीपूर्वक दांव बढ़ा दिया। ये सुनकर सुचेन तुरंत विजयी होकर मुस्कुराए और कहा, मुझे डर है कि यह छोटा बच्चा अपनी सीमा तक पहुंच गया है। आप वित्तीय ताकत के मामले में हमारे सुपरिवार से बहुत पीछे हैं। सुचेन ने अपने चेहरे पर दर्द की झलक दिखाई और शर्त बढ़ाना जारी रखा, 17 मिलियन। सुचेन की बातें सुनकर लू चांगगे ने शातिर होने का नाटक करते हुए अपने मुंह के कोनों को थोड़ा ऊपर उठाया और कहा, 18 मिलियन। सुचेन ने तुरंत बहुत संतुष्टि दिखाई और गर्व से कीमत बढ़ाना जारी रखा, 20 मिलियन। जैसे ही 20 लाख उच्च गुणवत्ता वाले स्पिरिट पत्थर बाहर आए, पूरी जगह पर सन्नाटा छा गया। एक के बाद एक लोगों के हवा के लिए हौंफने की आवाजें सुनाई देने लगी। हालांकि ताइक्सू ड्रैगन स्पैरो तलवार काफी अच्छी है, लेकिन इसकी कीमत अधिकतम 15 मिलियन ही है। जहां तक बाकी 5 करोड़ की बात है तो ये दोनों के बीच लड़ाई का नतीजा था। इस समय लू चांगगे मुस्कुराए और ताली बजाई और प्रसन्न भाव से कहा, बधाई हो, बधाई हो। ये तलवार तुम्हारी है। डार्क नाइट रोज ने भी ये लड़ाई देखी और भयभीत हुए बिना नहीं रह सका। उसने धीरे से कहा, पहली बार 20 करोड़, दूसरी बार 20 करोड़, तीसरी बार 20 करोड़। ताइक्सू ड्रैगन बर्ड तलवार जीतने के लिए खरीदार संख्या 61 को बधाई। इस समय सुचेन अचानक उत्तेजना की स्थिति से जाग गया। जैसे ही डार्क नाइट रोज के शब्द गिरे, ऐसा लगा जैसे उस पर ठंडे पानी का एक बेसिन डाला गया हो। इस क्षण तक ऐसा नहीं था कि सुचेन को एहसास हुआ कि उसे लू चांगगे द्वारा धोखा दिया गया था। ये लू चांगगे के साथ मूल्य युद्ध के कारण ही था कि उसने इतने सारे अतिरिक्त स्पिरिट स्टोन खर्च किए। इसके परिणामस्वरूप सुचेन द्वारा लाए गए अधिकांश स्पिरिट स्टोन संसाधनों का एक ही बार में उपभोग हो गया और वह बाद की नीलामी में बोली लगाने में सक्षम नहीं हो पाएंगे। ये सब सोचते हुए सुचेन इतना क्रोधित हो गया कि उसका पूरा शरीर कांप रहा था। उसका चेहरा लाल हो गया और उसने अपना गुस्सा और अनिच्छा व्यक्त करते हुए मेज को जोर से पटक दिया। लू चांगगे, मैं सुचेन कसम खाता हूं कि मैं अपनी नफरत निकालने के लिए तुम्हारे टुकड़े टुकड़े कर दूंगा। सुचेन ने अपनी मुठ्ठियां भींच ली और बुरी तरह बोला। उसकी आवाज में जानलेवा इरादे थे। दूसरी ओर लू चांगगे के चेहरे पर एक चतुर भाव था। उसने ताली बजाई और कहा, ये हो गया। सुचेन, तुम मेरे जितने अमीर होने से बहुत दूर हो। ये सुनकर सुचेन को लगभग खून की उल्टियां होने लगी और उसकी आंतरिक चोटें और भी बदतर हो गईं। अगले समय में लू चांगगे ने सिर्फ शो देखा और देवताओं और राक्षसों की अपनी वंशावली को एकीकृत करना जारी रखा। जहां तक लू चांगगे की खेती की ताकत का सवाल है, उसमें भी अदृश्य रूप से सुधार हो रहा था और वह मजबूत से मजबूत होती जा रही थी। लेकिन इसे पूरी तरह से एकीकृत करने में अधिक समय लगेगा। जैसा कि देवताओं और राक्षसों की वंशावली से अपेक्षित था, ये वास्तव में अविश्वसनीय रूप से शक्तिशाली है। लू चांगगे ने धीरे से गंदी हवा का झोंका छोड़ा और दिल खोलकर आह भरी। इस समय डार्क नाइट रोज फिर से सामने आया और उसने एक और संग्रह निकाला। अगला संग्रह एक जादुई शक्ति है, निराकार क्लेश उंगली। इसकी कोई छाया या रूप नहीं है। ये बिना देखे लोगों को मार सकता है, बहुत तेज है और इसमें बहुत ताकत है। शुरुआती कीमत 2 मिलियन उच्च गुणवत्ता वाले स्पिरिट स्टोन। जादुई शक्तियों के इस सेट के लिए ये पिछले 2 संग्रहों की तुलना में बहुत कम आकर्षक है, लेकिन शुरुआती कीमत भी बहुत कम है। ऐसे में नीलामी जोरों पर चल रही है। हालांकि लू चांगगे और अन्य लोगों के मानक ऊंचे थे, इसलिए उन्होंने किसी खजाने पर ध्यान नहीं दिया और न ही सीधे बोली लगाई। वे चुपचाप कोई कदम उठाने के मौके का इंतजार करते रहे। लू चांगगे ने देवताओं और राक्षसों के रक्त को एकीकृत करने और तियांदाओ वुजी गोली की औषधीय शक्ति को परिष्कृत करने का अवसर लिया। उनकी अपनी साधना शक्ति में धीरे धीरे सुधार हो रहा था। इससे पहले कि मुझे पता चलता, आधा दिन बीत चुका था। पूरी नीलामी फाइनल के चरण में पहुंच गई है। डार्क नाइट रोज अभी भी उत्साहित था और उसने संग्रह का समापन प्रस्तुत करना शुरू कर दिया। अब मैं संग्रह के अंतिम 3 टुकड़ों का परिचय दूंगा। पहला आइटम 9 स्टार्स मैप है। इसमें 9 सितारों की शक्ति शामिल है। यह असीम रूप से अद्भुत है और इसका उपयोग सितारों की शक्ति की मदद से लड़ने के लिए किया जा सकता है। शुरुआती कीमत 10 मिलियन उच्च गुणवत्ता वाले स्पिरिट स्टोन। जब अंतिम संग्रह की शुरुआती कीमत सुनी गई तो लगभग सभी दर्शक आश्चर्य से उबल पड़े। 9 प्रकाश सितारा मानचित्र। हे भगवान, यह एक खजाना है। ये सर्वोच्च खजाना जिसमें सितारों की शक्ति समाहित है, वास्तव में एक महान खजाना है। मैंने कभी नहीं सोचा था कि कोई इसे वास्तव में बेचेगा। उद्धरण चिन्ह। एक पल के लिए एक के बाद एक उद्गार गूंज उठे, जिससे बेहद जीवंत शोर की लहरें पैदा हुईं। 12 करोड़, 13 करोड़, 1.5 करोड़। जल्द ही ये 9 स्टार मानचित्र 15 मिलियन की अत्यधिक कीमत पर बेचा गया और कीमत अभी भी बढ़ रही है। लू चांगगे विचारमग्न दिखे और मन ही मन बुदबुदाए, ये काफी दिलचस्प है, एक दुर्लभ अंतरिक्ष खजाना। यह अफसोस की बात है कि मैं सितारों की शक्ति को नहीं समझता, अन्यथा मैं इसे मनोरंजन के लिए प्राप्त कर सकता था। अंत में 9 स्टार मैप को एक रहस्यमय टाइकून ने 30 मिलियन उच्च गुणवत्ता वाले स्पिरिट पत्थरों के लिए खरीदा, जिससे नीलामी में तेजी आ गई। आवाज का उतार चढ़ाव। डार्क नाइट रोज फिर से शानदार ढंग से आया और एक और उत्कृष्ट कृति निकाली। डार्क नाइट रोज ने अपने हाथ में एक 9 मंजिला टावर उठाया और धीरे से उसका परिचय दिया। अगले खजाने को 9 ट्रांसफॉर्मेशन मिस्टीरियस येलो पैगोडा कहा जाता है। इसमें हुआन की शक्ति शामिल है, लेकिन ये टावर पहले से ही अधूरा है और इसकी शक्ति सीमित है। शुरुआती कीमत 10 मिलियन उच्च गुणवत्ता वाले स्पिरिट स्टोन। डार्क नाइट रोज का परिचय सुनने के बाद सभी दर्शक फिर से उत्साहित हो गए। यह एक अद्भुत खजाना है। यह अफसोस की बात है कि यह टूट गया है, अन्यथा यह बेहद शक्तिशाली होता। लेकिन अगर हम इसकी मरम्मत के लिए एक मास्टर हथियार रिफाइनर ढूंढ सकें तो यह अपनी बहुत सारी शक्ति भी बहाल कर सकता है। मुझे ये चाहिए। 11 मिलियन उच्च श्रेणी के स्पिरिट पत्थर। इस समय कोई सीधे चिल्लाया, उसकी आवाज उत्साह से भरी थी। ये देखकर लू चांगगे गहरी सोच में पड़ गया और मन ही मन बुदबुदाया, ये बात काफी दिलचस्प है। ऐसा ही होता है कि मेरी चाची उपकरणों को परिष्कृत करने में माहिर है। मैं उसे इसकी मरम्मत करने के लिए कह सकता हूँ। ये भी जाकर देख लो कि जो फीनिक्स विंग्स मैं बनाना चाहता हूँ वे तैयार हो गए हैं। हालांकि लू चांगगे ने बोली लगाने में जल्दबाजी नहीं की। इसके बजाय वह आखिरी मिनट में अंतिम निर्णय लेने के लिए तैयार था, जिससे हर कोई हैरान रह गया। थोड़े समय के बाद 9 रिवोल्यूशंस प्रोफाउंड येलो पैगोडा की कीमत बढ़ गई और अचानक 15 मिलियन उच्च गुणवत्ता वाले स्पिरिट पत्थरों तक पहुंच गई।
हालांकि कीमत में वृद्धि जारी है। यहां तक कि सू चेन भी बोली लगाने वाली टीम में शामिल हो गए और सीधे 16 मिलियन की आसमान छूती कीमत चिल्लाई। इस समय लू चांगगे को पता था कि उसका समय आ गया है। 17 मिलियन। लू चांगगे भी उसके पीछे पीछे चल रहा था। लू चांगगे की बेहद घृणित आवाज सुनकर सू चेन का चेहरा बेहद उदास हो गया और वह गुस्से से कांपने लगा। अरे छोटे लड़के, क्या तुम अपनी पुरानी चालें फिर से इस्तेमाल करना चाहते हो? चिंता मत करो, मैं तुम्हारा पीछा नहीं करूंगा। मुझे धोखा देने की कोशिश मत करो, सू चेन ने गंभीरता से कहा। हालांकि इस खजाने का लालच आज भी कई दिग्गजों को है। कुछ ही देर में कीमत 20 करोड़ तक पहुंच गई। इस अवधि के दौरान लू चांगगे ने कभी भी कीमत नहीं बढ़ाई। 23 करोड़। इस समय तीसरी मंजिल पर एक और रहस्यमय मालिक ने कार्रवाई की और सीधे कीमत बढ़ाकर 23 मिलियन कर दी। एक पल के लिए पूरी जगह पर सन्नाटा छा गया, केवल आश्चर्य की चीखें सुनाई दे रही थीं। ये थोड़ा पागलपन है ऐसे टूटे हुए जादुई हथियार के लिए। ये बिल्कुल भी कीमत के लायक नहीं है जब तक कि यह पूरी तरह से जादुई हथियार न हो। लू चांगगे को भी पता था कि अब कार्रवाई करने और पूरे दर्शकों को चौंका देने का समय आ गया है। लू चांगगे इस जादुई हथियार को प्राप्त करने के लिए कृतसंकल्प है। 25 करोड़। लू चांगगे ने अंतिम निर्णय लिया। शब्द बोलने के बाद किसी ने बोली नहीं लगाई। डार्क नाइट रोज ने लू चांगगे के कमरे की ओर देखा और धीरे से कहा, पहली बार 25 मिलियन, दूसरी बार 25 करोड़, तीसरी बार 25 करोड़। एक सौदा करते हैं। 9 रिवॉल्यूशंस प्रोफाउंड येलो पैगोडा प्राप्त करने के लिए खरीदार संख्या 7 को बधाई। डील फाइनल होने की आवाज सुनकर सू चेन बेशक गुस्से में थे, लेकिन वह कुछ नहीं कर सकते थे। लू चांगगे ने कीमत बहुत अधिक बढ़ा दी, इसलिए उन्होंने इसका पालन करने का साहस नहीं किया। आखिरकार सू चेन के पास अब इतने सारे स्पिरिट स्टोन नहीं थे, इसलिए वह लू चांगगे से लड़ने की हिम्मत नहीं कर सका। फिर डार्क नाइट रोज धीरे से पीछे हटी और अपने संग्रह का आखिरी टुकड़ा निकाल लिया। डार्क नाइट रोज मधुरता से मुस्कुराए और उत्साहपूर्वक परिचय देना जारी रखा। संग्रह का अंतिम टुकड़ा, यिन यांग क्रिएशन कॉल्ड्रॉन, सृष्टि का यिन यांग कड़ाही, एक दिव्य कड़ाही जिसमें यिन और यांग की शक्ति शामिल है। कड़ाही के शरीर पर एक ताइची पैटर्न बनाया गया है। ये यिन और यांग की शक्ति का प्रयोग कर सकता है और हथियारों और दवाओं को परिष्कृत करने के लिए एक अद्वितीय कड़ाही है। शुरुआती कीमत 50 मिलियन उच्च गुणवत्ता वाली स्पिरिट हेप्थर। जब उन्होंने कीमत सुनी तो दर्शकों में से हर किसी ने अपनी आंखें चौड़ी कर लीं और चौंक गए। किसने सोचा था कि इस नीलामी का अंतिम खजाना इतना कीमती होगा? ये सृष्टि का पौराणिक यिन यांग कड़ाही है। यहाँ तक कि लू चांगगे और लू चेन भी ये सुनकर आश्चर्यचकित रह गए। दिलचस्प, लू चेन ने भी कहा, उसकी आवाज अत्यधिक सदमे से भरी थी। सम्राट के पुत्र, इस तिपाई की उत्पत्ति अच्छी है। यह अभी के 9 रिवॉल्यूशंस प्रोफाउंड येलो पैगोडा से कमतर नहीं है। यदि आपके पास मौका है तो आप इसे आजमा सकते हैं। लू चेन का सुझाव सुनने के बाद लू चांगगे ने सहमति में सिर हिलाया। ये वास्तव में अच्छी चीज है, लेकिन मेरे पास पहले से ही स्वर्गीय सम्राट काल्ड्रॉन है। लेकिन ये तिपाई मेरे दोहरे विद्यार्थियों के लिए कुछ मददगार हो सकती है। 50 करोड़। लू चांगगे ने तुरंत चिल्लाया, अपने हाथ में चिन्ह उठाया और सबसे पहले चुप्पी तोड़ी। लू चांगगे की बातें सुनने के बाद सभी दर्शक चौंक गए। बहुत से लोग लू चांगगे की पहचान पहले से ही जानते हैं। वे जानते थे कि लू परिवार अमीर था, लेकिन उन्हें उम्मीद नहीं थी कि लू चांगगे इतना अमीर होगा। वह बस पैसे को पानी की तरह बहा रहा था, जिससे उन्हें बहुत झटका लगा। इस समय सू चेन ने निर्णायक रूप से कहा, मुझे पूंजी सत्यापन की आवश्यकता है। मुझे संदेह है कि उसके पास बहुत सारे स्पिरिट स्टोन हैं। इस समय सू चेन के शब्दों को सुनने के बाद मेजबान डार्क नाइट रोज ने कहा, नीलामी नियमों के अनुसार 20 मिलियन से ऊपर की नीलामी वस्तुओं के लिए कोई भी पूंजी सत्यापन के लिए पूछ सकता है और इसे अस्वीकार नहीं किया जा सकता है। खरीदार नंबर 7, कृपया मुझे क्षमा करें। कोई बात नहीं, बस अपनी पूंजी जांचें। लू चांगगे ने अपना हाथ लहराया और बिना किसी हिचकिचाहट के हल्के से बोला। इस समय एक अच्छी फिगर वाली एक खूबसूरत नौकरानी धीरे धीरे लू चांगगे के कमरे में चली गई, जो लू चांगगे की संपत्ति की जांच करने के लिए तैयार थी। लू चांगगे ने मंद मंद मुस्कुराया और कहा, सू चेन, तुम मुझसे लड़ने के लिए अभी भी बहुत छोटी हो। फिर लू चांगगे ने एक क्रिस्टल कार्ड निकाला और पूंजी सत्यापन के लिए सीधे नौकरानी को सौंप दिया। तथाकथित क्रिस्टल कार्ड एक अंतरिक्ष भंडारण कार्ड है जो बड़ी मात्रा में स्पिरिट पत्थरों को संग्रहित कर सकता है और स्पिरिट पत्थरों की कुल मात्रा प्रदर्शित कर सकता है। प्रत्येक क्रिस्टल कार्ड अमूल्य है। ये देखकर सुंदर दासी चौंक गई। फिर उसने विनम्रता से क्रिस्टल कार्ड ले लिया और उसकी जांच करने लगी। दसियों, सैकड़ों, हजारों, लाखों, 100 करोड़, 150 मिलियन उच्च श्रेणी के स्पिरिट पत्थर। सर, बस बहुत हो गया, बहुत हो गया। खूबसूरत नौकरानी को ऐसा लग रहा था जैसे उसने कोई खगोलीय आकृति देखी हो। अविश्वास की अभिव्यक्ति के साथ उसकी आंखें तुरंत चौड़ी हो गईं और वह चिल्लाए बिना नहीं रह सकी। तभी एक खूबसूरत नौकरानी बाहर आई और आदरपूर्वक बोली, अतिथि नंबर 7 के पास पर्याप्त संपत्ति है, इसलिए नीलामी जारी रह सकती है। इसने निस्संदेह सू चेन के चेहरे पर जोरदार तमाचा मारा, जिससे उसे गर्मी महसूस हुई। इस समय लू चांगगे ये कहना नहीं भूले, मैं कुछ लोगों की तरह नहीं हूं जो 50 मिलियन भी नहीं निकाल सकते और फिर भी अमीर होने का दिखावा करते हैं। लू चांगगे के व्यंग्यात्मक शब्द सुनकर सू चेन इतना क्रोधित हुआ कि उसका चेहरा नीला पड़ गया और उसने गंभीरता से कहा, लू चांगगे, बस मेरा इंतजार करो, मैं तुम्हें कभी जाने नहीं दूंगा। जब लू चांगगे ने यह सुना तो उसने भी उपहास किया और कहा, चिंता मत करो, मैं अंत तक तुम्हारा साथ दूंगा। मुझे आशा है कि आप इतनी आसानी से नहीं भागेंगे। सू चेन ने दांत पीसते हुए कहा, जब तक मर न जाओ, कभी मत रुकना। सुंदर दासी की बातें सुनकर उपस्थित सभी लोग आश्चर्य से बोल पड़े। वे जानते थे कि लू परिवार अमीर था, लेकिन उन्हें उम्मीद नहीं थी कि लू चांगगे इतना अमीर होगा, जो उनकी उम्मीदों से कहीं अधिक था। ठीक वैसे ही पूंजी सत्यापन का स्वांग खत्म हो गया और नीलामी जारी रही। अभी भी कई बड़े लोग हैं जो इस यिन यांग क्रिएशन कॉल्ड्रॉन में रुचि रखते हैं। इस समय तीसरी मंजिल पर रहस्यमय खरीदार नंबर 1 ने सीधे 60 मिलियन उच्च गुणवत्ता वाले स्पिरिट पत्थरों की कीमत का भुगतान किया। खरीदार नंबर 1, दिलचस्प, ये देखकर लू चांगगे उठे एक चंचल मुस्कान। 65 करोड़। इस समय लू चांगगे ने दर्शकों को फिर से चौंकाते हुए सीधे तौर पर कीमत में 5 मिलियन की वृद्धि करने का फैसला किया। हे भगवान, लू परिवार का राजकुमार अभी भी कीमत बढ़ा रहा है। वह पागलपन है, यह अविश्वसनीय है। लू परिवार की पृष्ठभूमि वास्तव में अथाह है। उद्धरण चिन्ह। भीड़ से अचानक जीवंत शोर सुनाई देने लगा। 70 मिलियन। जहां तक खरीदार नंबर 1 का सवाल है, उसने भी एक बड़ा अनुरोध किया और कीमत को सीधे 70 मिलियन की आसमान छूती कीमत तक बढ़ा दिया। यह अफसोस की बात है कि लू चांगगे यिन यांग क्रिएशन कॉल्ड्रॉन पाने के लिए कृतसंकल्प हैं। 80 मिलियन। लू चांगगे ने चौंकाने वाले अंदाज में बोलना जारी रखा। लू चांगगे द्वारा उकसाए जाने पर विक्रेता नंबर 1 असामान्य रूप से क्रोधित हो गया और कीमत बढ़ाना जारी रखा। 90 करोड़। हर बार जब उसने कोई कदम उठाया तो ये पूरे 10 मिलियन का था, जिसने निस्संदेह पूरे दर्शकों को चौंका दिया। 100 मिलियन उच्च श्रेणी के स्पिरिट पत्थर। अंत में लू चांगगे ने नीलामी को समाप्त करते हुए सीधे 100 मिलियन स्पिरिट पत्थरों की अत्यधिक कीमत की पेशकश की। पहली बार 100 मिलियन, दूसरी बार 100 मिलियन, तीसरी बार 100 मिलियन।
सृजन के यिन यांग कड़ाही सौदा। सारे दर्शक स्तब्ध रह गए और आश्चर्य से चिल्लाने लगे। हर कोई भयभीत था। 100 मिलियन उच्च श्रेणी के स्पिरिट पत्थर, ये बहुत पागलपन है। क्या ये लू परिवार की नींव है? मुझे डर है कि लू परिवार का राजकुमार फोटो तो ले सकेगा लेकिन नहीं ले पाएगा। उद्धरण चिन्ह। दरअसल किसी नीलामी के लिए बोली जीतना केवल पहला कदम है, इसे जीवित बेचने में सक्षम होना ही असली सौदा है। नीलामी में कई छिपे हुए ड्रैगन और झुके हुए बाघ थे और कई बड़े लोग एकत्र हुए थे। इस समय लू चांगगे को किसी ने निशाना बनाया होगा। हर नीलामी में हमेशा हत्या और डकैती के कई मामले होते हैं, इसलिए कई दिग्गज नीलामी की वस्तुओं की सुरक्षा के लिए अपने साथ कई गार्ड लाते हैं। आओ स्पिरिट स्टोन हाथ में लें और खजाना प्राप्त करें। लू चांगगे मुस्कुराए और त्यानदाओ नीलामी कार्यक्रम के मंच के पीछे आए, अपना क्रिस्टल कार्ड स्वाइप किया और सफलतापूर्वक यिन यांग क्रिएशन कॉल्ड्रॉन और 9 ट्रांसफॉर्मेशन जुआन हुआंग टॉवर प्राप्त किया। डार्क नाइट रोज ने लू चांगगे को देखकर मुस्कुराते हुए कहा, सर ये हमारे वांडाओ नीलामी घर का वीआईपी कार्ड है। आप भविष्य में हमारी नीलामी में बोली लगाते समय 10% छूट का आनंद ले सकते हैं। वांडाओ नीलामी घर, ठीक है तो मैं मना कर दूंगा। लू चांगगे थोड़ा मुस्कुराए, अपना हाथ लहराया और सीधे वीआईपी कार्ड स्वीकार कर लिया। वांडाओ नीलामी घर पूरे 3000 डाउ क्षेत्रों में सबसे बड़ा नीलामी घर है। प्रत्येक डाउ क्षेत्र में इसकी शाखाएं हैं और इसकी समग्र शक्ति अत्यंत भयावह है। डार्क नाइट रोज वांडाओ नीलामी घर का मुख्य नीलामी करता है। वह एक ऊंचा दर्जा रखती हैं और सबसे खूबसूरत लोगों में शुमार की